71 पहला लक्ष्य सफल। सिद्धार्थ जैसे ही मंदिर के अंदर पहुंचता है, वो बिच्छू फिर से मंदिर के चारों ओर आने लगते हैं। सिद्धार्थ बिच्छुओं की आवाज से पलटकर उनकी ओर देखता है। बिच्छू जल्दी जल्दी मंदिर की तरफ आ रहे थे और पहले की ही तरह मंदिर को चारों ओर से घेरकर वो सभी परिक्रमा करने लगते हैं। सिद्धार्थ एक पल रुककर उन बिच्छुओं को ऐसा करते हुए देखता है और फिर मंदिर के अंदर बढ़ने लगता है। मंदिर देखने से बहुत प्राचीन प्रतीत हो रहा था। सिद्धार्थ की आंखों के सामने मौजूद इस प्राचीन मंदिर में एक छोटे सा कक्ष था, जिसके अंदर गर्भगृह था। सिद्धार्थ मंदिर के पहले कक्ष को बड़े गौर से देखता हुआ अंदर जा रहा था। मंदिर जो जगह जगह से टूट फूट चुका था, वहां से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी, इसलिए भारी पत्थरों से बने इस मंदिर में भी सब कुछ दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ मंदिर की दीवार को ध्यान से देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। कोलारा मंदिर की दीवारों पर अलग अलग तरह की आकृतियां बनी हुई थी। अधिकतर आकृतियां बिच्छुओं की थी। मंदिर के शिलालेखों में बहुत से मंत्र लिखे हुए थे। मंत्र संस्कृत में थे और सिद्धार्थ थोड़ा बहुत इन सभी का मतलब समझ सकता था। सिद्धार्थ कहता है, शायद ये सभी मंत्र कोलारा देवी के मंत्र होंगे। अधिकतर मंत्रों में वृश्चिक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब इन बिच्छुओं से ही है। एक मंत्र जिसका मतलब सिद्धार्थ अच्छी तरह से समझ सकता था, उसमें लिखा हुआ था कि ये बिच्छू कोलारा मंदिर के पहरेदार है। पूरे अंतरगंगे पहाड़ी पर इनकी नजर है, क्योंकि ये पहाड़ी कोलारा देवी का घर है। इस मंत्र को पढ़कर सिद्धार्थ कहता है, ठीक है, अंतरगंगे पहाड़ी कोलारा देवी का घर है, मगर इन बिच्छुओं को महेंद्रमान पर्वत पर जाने की क्या जरूरत थी? वो तो देवी का घर नहीं है, बाहर जाकर अंबा को नुकसान पहुंचाना क्या सही है? सिद्धार्थ को इन बिच्छुओं पर क्रोध आ रहा था। तभी देवी की प्रतिमान जो गर्भगृह के अंदर थी, उसका ख्याल करते हुए वो चुप हो जाता है और खुद को समझाते हुए कहता है, चुप रह सिद्धार्थ, वरना ये बिच्छू अंदर आकर तुम्हें भी डंक मार देंगे। इतना कहता हुआ वो शिलालेखों को ध्यान से घूम घूम कर देखने लगता है। शिलालेखों में मंत्रों के साथ साथ पत्थरों पर चित्र भी बनाया गया था। किसी चित्र में कोलारा देवी को बिच्छू की देवी, तो किसी में बिच्छू को उनके अभिन्न अंग की तरह दिखाया गया था, तो किसी किसी चित्र में बिच्छुओं को सांप, बाज और गिद्धों से लड़ते हुए भी दिखाया गया था। भव्य प्राचीन मंदिर के सारे नजारे को देखता हुआ सिद्धार्थ गर्भगृह तक पहुंच जाता है। गर्भगृह के द्वार से ही उसे कोलारा देवी की मूर्ति दिखाई दे रही थी। ये एक काले रंग की बड़ी सी प्रतिमा थी। देवी की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी। भले ही ये एक पत्थर की मूर्ति थी, पर सिद्धार्थ को इस मूर्ति में खास आकर्षण नजर आ रहा था। कुछ देर तक सिद्धार्थ बस उस मूर्ति को ध्यान से देखता रहता है। सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था जैसे देवी की बड़ी बड़ी आंखें उससे कुछ सवाल पूछ रही हैं। इतने ध्यान से देवी को देखते हुए सिद्धार्थ को एक अजीब सा आकर्षण महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके प्राण निकलकर मूर्ति में ही समा जाएंगे और उसे घबराहट होती है। वो तुरंत अपनी नजरें देवी की प्रतिमा से हटा लेता है और अपनी आंखें बंद कर एक लंबी सांस खींचते हुए खुद को शांत करते हुए अपनी आंखें खोलता है। देवी की बड़ी बड़ी आंखें सिद्धार्थ को डरा रही थी। इस बार आंखें खोलने के बाद वो देवी की मूर्ति की तरफ नहीं देखता और उनके पांव के नीचे आसपास फैले हरे हरे भरे छोटे छोटे घास को देखने लगता है। वो देखता है कि प्रतिमा के चारों तरफ छोटे छोटे पौधे भी है, जो बहुत हरे भरे और चमकदार दिखाई दे रहे हैं। सिद्धार्थ को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। गर्भगृह में सूरज की रोशनी बिल्कुल न के बराबर थी, और बिना सूरज की रोशनी के ये पौधे इतने हरे भरे कैसे दिख सकते हैं? इन पौधों को देखकर सिद्धार्थ को बड़ी हैरानी हो रही थी। वो मन ही मन प्रकृति के इस दुर्लभ दृश्य की सराहना कर रहा था। सिद्धार्थ गर्भगृह के अंदर कदम रखने से पहले बाहर ही बैठ जाता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। वो कहता है, मैं जानता हूं कि गर्भगृह के अंदर आने की अनुमति आम इंसान को नहीं होती, लेकिन मेरा इरादा आपका अपमान करने का बिल्कुल नहीं है। मैं बल्कि आपसे क्षमा चाहता हूं और अंदर आने की अनुमति भी चाहता हूं। मैं किसी की जान बचाने के लिए जहां तक आया हूं, और मेरे गुरु ने बताया है कि आपके गर्भगृह में आपके पैरों के पास मौजूद ये जड़ी बूटियां ही उसकी जान बचा सकती है। यही कोलारा मंदिर के इन दिव्य बिच्छुओं के जहर का काट है। इस तरह से प्रार्थना करते हुए सिद्धार्थ के मन में कुछ ख्याल आने लगते हैं। वो सोचता है कि अगर इन जड़ी बूटियों को ले जाने के बावजूद भी अंबा ठीक नहीं हुई, तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और मैं अंबा को इस तरह ये दुनिया छोड़कर जाते हुए नहीं देख पाऊंगा। इस ख्याल से ही सिद्धार्थ की बेचैनी बढ़ने लगती है, जैसे उसके अंदर का डर उसकी हिम्मत को तोड़ रहा था। ये सोचकर वो फिर से एक बार मूर्ति को ध्यान से देखता है और अपनी आंखें बंद कर मूर्ति के सामने बैठा हुआ प्रार्थना करता है। सिद्धार्थ कोलारा देवी से कहता है, मैं नहीं जानता कि मैं अंबा से नफरत करता हूँ या आज भी मैं उससे प्यार करता हूँ, पर मैं इतना जरूर जानता मैं हूँ कि हम दोनों की दोस्ती इन दोनों रिश्ते से आगे है। हम दोनों ने बचपन में बहुत अच्छा वक्त साथ बिताया है, एक दूसरे के दुख सुख के साथ ही रहे हैं। उसने भी इस नफरत और दुश्मनी के व्यवहार को छोड़कर राक्षस से मेरी जान बचाई थी। अब ये मेरे लिए अवसर है कि मैं उसका कर्ज उतार सकूं, और अगर मैं ऐसा करने में असमर्थ रहा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इस तरह से प्रार्थना करते हुए सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आने लगे थे। उसकी आंखों के सामने अंबा का मुरझाया हुआ चेहरा घूम रहा था। साथ ही गुरु भारद्वाज की पूरी उम्मीद भी उसी से जुड़ी हुई थी। सिद्धार्थ एक बार फिर देवी से कहता है, मैं अगर गुरु भारद्वाज के सामने पहले ही चुनौती में असफल हो जाऊंगा, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा और गुरु भारद्वाज को मुझ पर कितना भरोसा है।
गुरु भारद्वाज के भरोसे के लिए और अम्बा के विश्वास के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ये सब कहते हुए सिद्धार्थ का गला भरने लगा था। उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी स्थिति को संभालते हुए अपने आंसुओं को पोंछकर देवी से फिर कहता है, माँ मेरी मदद करना, मैं ये औषधियां ले जाने में सफल हो सकूं। ऐसा आशीर्वाद देना और ये कृपा करना कि ये दिव्य जड़ी बूटियां अम्बा के काम आ सके। ये औषधियां अम्बा के शरीर में फैल रहे आपके इन बिच्छुओं के जहर को पूरी तरह से काट सके। इतना कहकर सिद्धार्थ छुपकर देवी को प्रणाम करता है और फिर वो उठकर खड़ा हो जाता है। सिद्धार्थ गर्भगृह के अंदर अपना पैर रखने जा रहा था। उसे डर था कि कहीं पैर अंदर रखते ही बहुत सारे बिच्छू यहाँ आकर उसके पैरों को पकड़ ना ले। ये सोचते हुए उसके कदम बार बार पीछे हट रहे थे और गर्भगृह के अंदर जाने की उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर अपने लक्ष्य को याद करता हुआ वो हिम्मत करके अपना पहला कदम गर्भगृह के अंदर रखता है। ऐसा करते हुए उसकी आंखें बंद हो जाती है और उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। उसे उम्मीद थी कि बहुत सारे बिच्छू यहाँ पर आ ही जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। सिद्धार्थ बिल्कुल सुरक्षित था। सिद्धार्थ अब गर्भगृह के अंदर पहुंच चुका था और वो बिल्कुल सुरक्षित था। वो अब देवी की मूर्ति के ठीक सामने खड़ा हुआ था। देवी के सामने खड़ा सिद्धार्थ इस बार देवी की मूर्ति को देखता है तो उसे उनकी आंखों में तेज और आकर्षण के बजाय ममता नजर आ रही थी। सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था जैसे इन जड़ी बूटियों को ले जाने की अनुमति उससे मिल गई है, जैसे उसकी प्रार्थना देवी ने स्वीकार कर ली है। सिद्धार्थ झुककर जड़ी बूटियां उखाड़ने लगता है। हरे भरे पत्तों के नीचे छोटे छोटे कंद लगे हुए थे जो जमीन के अंदर फंसे हुए थे। सिद्धार्थ उन्हें खींच खींच कर निकाल लेता है और अपने हाथों में लेकर देवी को प्रणाम करता है और कहता है, मैं इतना स्वार्थी हूं कि आपके पास बैठकर आपका आभार व्यक्त करने के लिए भी मेरे पास वक्त नहीं है। वक्त भी तो आप ही ने बनाया, इसलिए मुझे क्षमा करें और जाने की आज्ञा दे। ये कहते ही सिद्धार्थ मंदिर से तेजी से बाहर निकलता है। सिद्धार्थ अपने कदम को लारा देवी के मंदिर से बाहर रखने ही वाला था कि उसे मंदिर को चारों ओर से घिरे हुए बिच्छू दिखाई देते हैं जो इस बार उसे वापस जाने का रास्ता नहीं दे रहे थे। सिद्धार्थ जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाता है, बिच्छू उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और जड़ी बूटियों को संभालता हुआ सिद्धार्थ अपना पैर अंदर खींच लेता है। तभी सिद्धार्थ को याद आता है कि ये बिच्छू शेनास्त्र के बिना यहाँ से नहीं हटेंगे। सिद्धार्थ आंखें बंद करता है और शेनास्त्र का आह्वान करता है। थोड़ी ही देर में सिद्धार्थ के चारों ओर एक लाल रंग की आभा फैल जाती है। हल्के लाल रंग की इस रोशनी ने मंदिर को भी प्रकाशित कर दिया था। कुछ ही देर में सिद्धार्थ के हाथों में वही तलवार वापस आ जाती है जो शेनास्त्र थी। सिद्धार्थ उसे उन बिच्छुओं के सामने रखता है और बिच्छू वापस मुख्य द्वार से हटकर मंदिर में पीछे की तरफ जाने लगते हैं। सिद्धार्थ का रास्ता अब साफ हो चुका था। वो बड़ी सावधानी से जड़ी बूटियों को संभालता हुआ मंदिर से बाहर आ जाता है। जैसे ही सिद्धार्थ मंदिर से बाहर आता है उसे महसूस होता है कि वो बिच्छू वापस मुख्य द्वार की तरफ बढ़ने लगे हैं। वो पीछे मुड़कर देखता है, बिच्छू उसी तरह से मंदिर को घेर लेते हैं और चारों ओर चक्कर लगाने लगते हैं। इस बार सिद्धार्थ झुककर हाथ जोड़कर इन बिच्छुओं को भी प्रणाम करता है। फिर मंदिर को प्रणाम करता हुआ तुरंत पलटकर अंतरगंगे पर्वत से नीचे उतरने लगता है। सिद्धार्थ एक बार बादलों की ओर देखता है। सूरज अब आसमान में बीचों बीच चमक रहा था। सूरज की तेज चमक से अंदाजा लगाया जा सकता था कि दोपहर हो चुकी है और शाम होने को है। सूरज को निहारता हुआ सिद्धार्थ कहता है, अब मेरे पास बहुत कम वक्त बचा है। मैंने जड़ी बूटियां तो हासिल कर ली है। अब समय रहते चांद निकलने से पहले पहले मुझे महेंद्र मान पर्वत के ऊपर गुरु भारद्वाज के आश्रम तक पहुंचना होगा। और अगर मैं वक्त रहते वहां नहीं पहुंच पाया तो पता नहीं अम्बा मुझे वापस मिलेगी या नहीं। ये सोचकर वो तेजी से पहाड़ से नीचे उतरने लगता है। जड़ी बूटियां नीचे उतरते वक्त गिर ना जाए इसलिए सिद्धार्थ उसे कपड़े से बांधकर अपने कंधे पर लटका लेता है और अपने भाले को बाहर निकालकर उसके सहारे नीचे उतरने की कोशिश करता है। इस वक्त पहाड़ उतरते समय सिद्धार्थ की आंखों में चमक थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जल्द ही अम्बा को खतरे से बाहर निकाल लाएगा। अम्बा ठीक हो जाएगी, इस बात का सिद्धार्थ को पूरा विश्वास था। उसके इस उत्साह और विश्वास ने उसकी ऊर्जा को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया था और वो बहुत तीव्र गति से नीचे की ओर उतरता जा रहा था। सिद्धार्थ अब पर्वत की आधी ऊंचाई पार कर चुका था। अब शाम होने लगी थी। दूर से ही नीचे खड़ा ऋषि भारद्वाज का विमान सिद्धार्थ को दिखाई दे रहा था। उस विमान को देखकर सिद्धार्थ की खुशी कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। उसे पता था कि ये विमान पलक झपकते ही सिद्धार्थ को महेंद्र मान पर्वत के ऊपर पहुंचा सकता है। वो चंद मिनटों में अम्बा के पास तक जा सकता है। बस उसे इंतजार था अंतरगंगे पर्वत के नीचे उतरने का। सिद्धार्थ अपनी गति और तेज करता है। उसकी सांसें तेज से चल रही थी। उसे खुद अपनी इस तेज गति पर भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था। उसे इस वक्त किसी भी तरह की परेशानी या विपरीत परिस्थितियां परेशान नहीं कर रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अम्बा थी। शाम होते होते जब सूरज अपनी लालिमा के साथ ढलने को तैयार था, सिद्धार्थ विमान तक पहुंच जाता है। वो विमान को दोनों हाथों से पकड़कर एक लंबी सांस लेता है और मुस्कुराते हुए महेंद्र मान पर्वत की ओर देखता है और कहता है, गुरु भारद्वाज और अम्बा मैं आ रहा हूं, बस कुछ मिनट की दूरी है। CH-72 अम्बा खतरे से बाहर। इधर सिद्धार्थ जड़ी बूटियां हासिल कर चुका था और महेंद्र मान पर्वत पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहा था। उधर अम्बा के शरीर का तापमान लगातार कम होता जा रहा था। अम्बा का चेहरा अब नीला पड़ने लगा था।
गुरु भारद्वाज अब इस जहर को ज्यादा देर तक अम्बा के पूरे शरीर में फैलने से नहीं रोक सकते थे। फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अम्बा की तरफ था। अम्बा के चेहरे को नीला पड़ता देख गुरु भारद्वाज की हिम्मत भी अब जवाब देने लगी थी। वो बार बार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि सिद्धार्थ जड़ी बूटियां लेकर सही सलामत वापस लौट आए। बार बार उनके मन में ये संदेश भी हो रहा था कि अगर सिद्धार्थ अपने लक्ष्य में कामयाब नहीं हुआ तो सिद्धार्थ और अम्बा दोनों की जान जा सकती है। गुरु भारद्वाज एक बार फिर अम्बा को दवा पिलाते हैं और अम्बा के सर पर हाथ फेरते हुए उससे कहते हैं, सिद्धार्थ सिर्फ तुम्हारे लिए इतना बड़ा खतरा उठाकर उस पर्वत पर चला तो गया है, लेकिन अब मुझे तुम्हारे साथ साथ उसकी भी चिंता सता रही है। ईश्वर करे तुम दोनों जल्द ही कुशल हो जाओ और मैं तुम दोनों को बड़े गर्व के साथ दीक्षा दे सकूं। तुम जैसे योद्धाओं का गुरु बनना मेरे लिए भी बहुत बड़े सम्मान की बात है। अम्बा की तबीयत लगातार बिगड़ने लगी थी। गुरु भारद्वाज की नजरें आसमान की ओर टिकी हुई थी। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि आज दिन लंबा हो जाए और सिद्धार्थ को वापस पहुंचने के लिए ज्यादा वक्त मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ कुंडार में भी उदासी छाई हुई थी। भूमि और विक्रमादित्य को अम्बा की याद सता रही थी। विक्रमादित्य का मन बार बार बेचैन हो रहा था। अपनी बेचैनी को कम करने और महेंद्र मान पर्वत के बारे में और ज्यादा जानने के लिए विक्रमादित्य मगध जाने का फैसला लेते हैं। अपने मन में ये फैसला लेते ही विक्रमादित्य सीधे भूमि के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, मैं अभी तुरंत यहाँ से मगध है के लिए निकल जाऊंगा, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। विक्रमादित्य की ये बात सुनकर भूमि विक्रमादित्य से कहती है, बाबा सब कुछ ठीक है ना, अचानक मगध निकलने का क्या मतलब है, क्या कोई परेशानी है? विक्रमादित्य अम्बा को बताते हैं, मुझे अम्बा को लेकर बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे उसके साथ कुछ ठीक नहीं है। भूमि विक्रमादित्य से कहती है, पर आप ये जानते हैं कि शायद मगध नरेश अनंत मणि को हमारा वहां जाना अच्छा ना लगे। वैसे भी अनंत मणि का व्यवहार देखकर मुझे ये नहीं लगता कि वो हमारे वहां जाने से खुश होंगे, बल्कि मुझे तो ये तक लगता है कि वो अब अम्बा से विवाह नहीं करना चाहते। विक्रमादित्य पहले ही अम्बा को लेकर बहुत परेशान थे और भूमि की ये बातें उनकी परेशानी और बढ़ा रही थी। वो झल्लाकर भूमि से कहते हैं, मुझे अनंत मणि या मगध से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ संत शासक द्वारका से मिलने के लिए मगध जाना चाहता हूँ। विक्रमादित्य आगे कहते हैं, उस पर्वत के बारे में अगर कोई जानता है तो वो है द्वारका, मुझे संत शासक द्वारका से जल्द मिलना है, ताकि उस पर्वत के बारे में समझकर मैं अम्बा की तरफ से संतुष्ट हो सकूं। हो सकता है हमें अम्बा को ढूंढने उस पर्वत पर भी जाना पड़े, पर ऐसा कोई निर्णय लेने से पहले एक बार द्वारका से बात करना बहुत जरूरी है। अपने पिता के चेहरे पर चिंता और परेशानी का भाव देख भूमि उनसे कहती है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा, पता नहीं मुझे भी क्यों आज सुबह से ही अम्बा दीदी की चिंता परेशान कर रही है। मेरा मन भी बेचैन हो रहा है। द्वारका ही एकमात्र वो इंसान है जो हमें उस पर्वत और अम्बा दीदी के बारे में शायद कुछ बता सकते हैं। हमें मगध जरूर जाना चाहिए और उनसे बात करके हमें भी सुकून मिलेगा। विक्रमादित्य मगध जाने की बातें तय होते ही सिपाहियों को आवाज देते हैं और उनसे कहते हैं, अभी तुरंत मगध जाने का इंतजाम किया जाए, मैं और राजकुमारी भूमि मगध के लिए तुरंत निकलना चाहते हैं। सिपाही विक्रमादित्य का आदेश सुनते ही तैयारी में जुट जाते हैं। विक्रमादित्य भूमि से कहते हैं, भूमि तुम भी अपनी तैयारी पूरी कर लो, हम तुरंत मगध के लिए निकलेंगे। वैसे भी अम्बा के बहुत से दुश्मन है, अम्बा की सुरक्षा की पुष्टि करना हमारी जिम्मेदारी है। पता नहीं वो सिद्धार्थ कहीं अम्बा की यात्रा के बारे में ना जानता हो और कहीं वो अम्बा को कोई नुकसान ना पहुंचाए। भले ही विक्रमादित्य को ये लगता था कि सिद्धार्थ अम्बा का सबसे बड़ा दुश्मन है, पर उनकी सोच के बिल्कुल विपरीत उस वक्त सिद्धार्थ अम्बा की जान बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार था। कोलार मंदिर से दुर्लभ जड़ी बूटियां हासिल कर चुका सिद्धार्थ महेंद्र मान पर्वत पर चढ़ने के लिए जल्दी से विमान पर चढ़ जाता है और जैसा गुरु भारद्वाज ने उसे बताया था बिल्कुल उन नियमों का ध्यान रखते हुए विमान को उड़ाना शुरू करता है। शुरू में उसे थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन फिर वो विमान पर काबू पा लेता है और महेंद्र मान पर्वत पर ऊपर की ओर जाने लगता है। विमान हवा की रफ्तार से अंतरगंगे पर्वत के ऊपर से होता हुआ महेंद्र मान पर्वत की ओर जा रहा था। महेंद्र मान पर्वत की ऊंचाई अंतरगंगे पर्वत से काफी ज्यादा थी और ये लगभग दोगुनी थी, लेकिन विमान की तीव्रता भी कुछ कम नहीं थी। इस विमान में बैठकर ऊपर की ओर यात्रा करते हुए सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था जैसे पर्वत विमान की गति के सामने पर्वत बहुत छोटा सा हो गया है। सिद्धार्थ मन ही मन गुरु भारद्वाज के आविष्कार की सराहना कर रहा था। कुछ ही मिनटों में सिद्धार्थ पर्वत के ऊपर पहुंच जाता है। विमान सीधे वही जाकर रुकता है जहां से सिद्धार्थ ने इस विमान के जरिए अपनी यात्रा शुरू की थी, मतलब आश्रम के पीछे जंगल के अंदर। सिद्धार्थ विमान से नीचे उतरता है और जड़ी बूटियों को हाथ में लेकर तेजी से आश्रम की ओर जाने लगता है। थोड़ी ही देर में आश्रम के ठीक सामने खड़े होकर सिद्धार्थ को अब जाकर सुकून मिला था। अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है और अब वो अम्बा की जान बचा लेगा। उसी वक्त गुरु भारद्वाज अम्बा के लिए दवा लेने अम्बा की कुटिया से निकलकर अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे। उनकी नजर आश्रम के बाहर से अंदर की ओर आते हुए सिद्धार्थ पर पड़ती है। सिद्धार्थ को देखकर उनके चेहरे की रौनक वापस लौट आती है। जो चेहरा अम्बा की स्थिति देख देखकर खुद थककर मुरझा गया था, उसकी चमक अब सिद्धार्थ को देखते ही वापस लौट आई थी। सिद्धार्थ भी गुरु भारद्वाज को देखकर बहुत खुश हो जाता है और दौड़ता हुआ उनके करीब जाता है। सिद्धार्थ पहले पैर छूकर उन्हें प्रणाम करता है।
ऋषि भारद्वाज सिद्धार्थ के चेहरे पर फैली हुई मुस्कान और उसके उत्साह को देखकर अब ये समझ चुके थे कि सिद्धार्थ अपने लक्ष्य में कामयाब होकर वापस लौटा है। सिद्धार्थ ऋषि भारद्वाज से कहता है, अम्बा कैसी है गुरुदेव, क्या वो अब खतरे से बाहर है? इतना कहते हैं सिद्धार्थ अपने कंधे से जड़ी बूटियों की वो पोटली निकालते हुए गुरु भारद्वाज के हाथों में देता है और उनसे कहता है, आपके मार्गदर्शन और आपके आशीर्वाद से मैं ये जड़ी बूटियां लाने में कामयाब हो गया हूँ। अब आप जल्दी से अम्बा का उपचार कीजिए। ऋषि भारद्वाज सिद्धार्थ के हाथों से वो पोटली लेते हैं और सिद्धार्थ को अंदर की ओर चलने का इशारा करते हैं। सिद्धार्थ चलते चलते एक बार भारद्वाज मुनि से फिर पूछता है, अम्बा कैसी है गुरुदेव? इस बार सिद्धार्थ के मुंह से गुरुदेव शब्द सुनकर ऋषि भारद्वाज मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं, अब तुम मुझे गुरुदेव कह सकते हो, इस बात की तुम्हें अनुमति है, क्योंकि तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलकर अपना लक्ष्य हासिल कर चुके हो। रही बात अम्बा की स्थिति की, तो फिलहाल उसकी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन तुम्हारे हाथों में ये जड़ी बूटियां देखकर मेरी सारी चिंता दूर हो गई है। अभी भी सूरज पूरी तरह से ढलने में वक्त है, हमें जल्द ही इन जड़ी बूटियों से औषधि तैयार कर अम्बा को खिलाना होगा। ये जड़ी बूटियां बहुत जल्दी असर दिखाती है, जल्दी ही अम्बा के शरीर से सारा जहर बाहर निकल जाएगा। ऋषि भारद्वाज के मुख से अम्बा की स्थिति के बारे में सुनकर सिद्धार्थ से अब रहा नहीं जाता और वो ऋषि भारद्वाज को पीछे छोड़ते हुए तेजी से चलकर अम्बा की कुटिया के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही सिद्धार्थ अम्बा के सामने जाकर खड़ा होता है, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा था, वो बिल्कुल सुस्त और मुरझाई हुई दिखाई दे रही थी। सिद्धार्थ ने कभी अम्बा को पहले इस तरह नहीं देखा था। सिद्धार्थ अम्बा को देखकर परेशान होने लगता है और बार बार उससे आवाज लगाता है, अम्बा अम्बा। ऋषि भारद्वाज भी सिद्धार्थ के पीछे पीछे कुटिया के अंदर आ चुके थे। वो सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हैं, तुमने इतनी बड़ी चुनौती पार कर ली है, अब अम्बा जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर तुम इस तरह से परेशान हो गए तो अम्बा का ख्याल कौन रखेगा? लेकिन सिद्धार्थ को अम्बा की स्थिति देखकर चैन नहीं मिल रहा था। वो बेचैन हो अम्बा को जगाने की कोशिश कर रहा था। ऋषि भारद्वाज सिद्धार्थ को अपनी ओर खींचते हुए उससे कहते हैं, हमें जल्द से जल्द औषधि तैयार करनी होगी। ऋषि भारद्वाज के थोड़ा जोर देकर कहने पर सिद्धार्थ को होश आता है और वह ओ सर हिलाकर उनकी बात पर सहमति जताता है। सिद्धार्थ को थोड़ा शांत देखकर मुनि भारद्वाज सिद्धार्थ से कहते हैं, तुम तुरंत जाकर बाहर से पानी लेकर आओ। अपने गुरु की आज्ञा पाकर सिद्धार्थ तुरंत उठता है और जाकर पानी ले आता है। ऋषि भारद्वाज उन जड़ी बूटियों को अच्छी तरह से धोकर उसे पत्थर की सहायता से कूटकर उसका रस निकालते हैं और उस रस को एक पात्र में इकट्ठा करते हैं। फिर सिद्धार्थ और ऋषि भारद्वाज मिलकर अम्बा को वो दवा पिलाते हैं। इसके बाद ऋषि भारद्वाज सिद्धार्थ से कहते हैं, अब तुम्हें अम्बा का ध्यान रखना होगा। हर दोपहर बाद अम्बा को ये दवाई पिलानी होगी। इससे धीरे धीरे उसके शरीर का पूरा जहर खत्म हो जाएगा और वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इस दवा को अभी पीने के बाद अब अम्बा की जान अब खतरे से बाहर है। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस इसका ध्यान रखना जरूरी है। सिद्धार्थ की अनुपस्थिति में अम्बा का ध्यान रखते हुए ऋषि भारद्वाज भी बहुत थक चुके थे। वो सिद्धार्थ को अम्बा का ख्याल रखने के लिए कहते हैं और खुद जाकर अपनी कुटिया में आराम करने लगते हैं। ऋषि भारद्वाज के चले जाने के बाद सिद्धार्थ कुटिया के अंदर आता है और वो अम्बा के पास बैठ जाता है। सिद्धार्थ अपनी पूरी यात्रा के बाद थक चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी वो विश्राम नहीं करता और हर दोपहर में अम्बा को दवा पिलाता है और इसकी देखरेख में लगा रहता है। दवा का असर अब अम्बा पर होने लगा था। उसके चेहरे की रंगत अब सामान्य होने लगी थी। सिद्धार्थ को ये देखकर बहुत संतोष मिल रहा था। धीरे धीरे रात बहुत गहरी होती जाती है। सिद्धार्थ जब से आश्रम आया था उसने कुछ भी खाया या पिया नहीं था। वो सिर्फ अम्बा की सेवा में लगा हुआ था। तभी कुटिया के अंदर ऋषि भारद्वाज फिर से आते हैं। वो भी अम्बा की ओर देखते हैं। अम्बा का चेहरा अब सामान्य हो चुका था। ये देख ऋषि भारद्वाज को बहुत खुशी होती है। वो सिद्धार्थ से कहते हैं, सिद्धार्थ अब चिंता की बात नहीं है, अम्बा का जहर धीरे धीरे कम हो रहा है, वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। चलो तुम चलकर कुछ खा लो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन सिद्धार्थ को ना तो भूख लग रही थी ना ही नींद आ रही थी। बस उसे इंतजार था तो अम्बा के जागने का। सिद्धार्थ ऋषि भारद्वाज से कहता है, नहीं गुरुदेव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यही अम्बा के पास ही रुकता हूँ। आप भी 2 दिनों से सोए नहीं हैं, आप जाकर आराम कर लीजिए। ऋषि भारद्वाज समझ जाते हैं कि सिद्धार्थ उनकी बात नहीं मानेगा। वो कुटिया से बाहर जाकर अपनी कुटिया से कुछ फल लेकर आते हैं और सिद्धार्थ को दे देते हैं। वो सिद्धार्थ से कहते हैं, चलो तुम यहीं रहो, लेकिन कम से कम ये फल खा लो, वरना तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। सिद्धार्थ हंसता हुआ उन्हें प्रणाम करता है और वो वहां से चले जाते हैं। सिद्धार्थ थोड़े से फल खाता है और अम्बा को एक बार फिर दवा पिलाकर वही सर टिकाकर बैठ जाता है। अब उसे भी हल्की हल्की नींद आने लगी थी। वो वही आंखें बंद कर सोने की कोशिश करता है। CH-73 कुंडार से मगध। ऐसे ही बैठे बैठे सिद्धार्थ को नींद आ गई थी। वहीं दूसरी ओर अम्बा का चेहरा बिल्कुल सामान्य नजर आने लगा था। ऋषि भारद्वाज के अनुसार अम्बा का जहर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसी तरह से धीरे धीरे पूरी रात बीत जाती है। अब बस सुबह होने ही वाली थी। अम्बा जो पिछले 2 दिनों से बेहोश थी, दवा के असर से अब उसे भी होश आ रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ अम्बा अपनी आंखें खोलती है, लेकिन उसकी पलकें बहुत भारी हो रही थी। चाह कर भी वो अच्छी तरह से कुछ देख नहीं पा रही थी।
बस उसे इतना समझ आ रहा था कि सामने कोई बैठा हुआ है। अम्बा अभी भी बिच्छू के जहर के नशे में थी और वो अपनी आंखें फिर से बंद कर लेती है और कुछ देर ऐसे ही लेटी रहती है। फिर वो थोड़ी देर बाद फिर से सामने देखती है। उसके सामने सिद्धार्थ बैठा हुआ था और बैठे बैठे ही सो रहा था। अम्बा को इतना तो समझ आ गया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। उसके साथ कुछ तो हुआ है और सिद्धार्थ उसकी देखरेख में लगा हुआ है। अम्बा के सामने दवाइयों के छोटे छोटे प्याले रखे हुए थे। ये सब देखकर वो पूरी स्थिति को अच्छी तरह से समझ चुकी थी। अम्बा सिद्धार्थ को उठाना चाहती थी। उससे ये पूछना चाहती थी कि आखिर उसे हुआ क्या है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो जोर से सिद्धार्थ को आवाज लगा सके। उसकी कमजोरी उसे ऐसा नहीं करने देती। वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे भी आंखें बंद करते ही नींद आ जाती है। जहर और दवा का नशा अम्बा को जागने नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद ऋषि भारद्वाज कुटिया के अंदर आते हैं। वो सिद्धार्थ को सोता हुआ देख मुस्कुराते हैं और अम्बा के पास जाकर उसके चेहरे को गौर से देखते हैं। अम्बा का चेहरा अब बिल्कुल सामान्य हो गया था। ये देखकर श्री भारद्वाज बहुत संतुष्ट हो जाते हैं। वो जैसे ही अम्बा के सिर पर हाथ फेरते हैं अम्बा की आंखें खुल जाती हैं। अम्बा देखती है उसके सामने भारद्वाज मुनि है। वो उठने की कोशिश करती है, पर उठने की ताकत उसमें नहीं थी। ऋषि उसे मना करते हैं और कहते हैं, अम्बा अभी तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अम्बा ऋषि भारद्वाज से पूछती है, गुरुदेव मुझे क्या हुआ है? मेरे अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं उठकर बैठ सकूं। कुछ देर पहले तो मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। ऋषि भारद्वाज अम्बा से कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा था, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने वो खतरा अब टाल दिया है। ऐसा कहते ही ऋषि भारद्वाज सिद्धार्थ की ओर इशारा करते हैं। अम्बा भी सिद्धार्थ की ओर देखती है जो वहीं बैठा बैठा सो रहा था। उसे इस तरह से सोता देख अम्बा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो ऋषि भारद्वाज से फिर पूछती है, पर मुझे हुआ क्या था? क्या मेरी तबीयत खराब हो गई थी? लेकिन इतनी ज्यादा कमजोरी? ऋषि भारद्वाज अम्बा से कहते हैं, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है अम्बा, अभी तुम्हें अपने दिमाग पर जोर नहीं डालना चाहिए। बस तुम इतना समझ जाओ कि तुम्हें एक बिच्छू ने काट लिया था और उस बिच्छू का जहर बहुत खतरनाक था। उसी जहर को काटने के लिए हमें कुछ खास जड़ी बूटियों की जरूरत थी। सिद्धार्थ वो खास जड़ी बूटियां तुम्हारे लिए लेकर आया है। उसने अपनी जान की परवाह नहीं की और आज उसकी मेहनत का नतीजा है तुम बिल्कुल ठीक हो। ऋषि भारद्वाज की बातें गौर से सुन रही अम्बा उनसे बहुत सारे सवाल पूछना चाहती थी, पर उसके शरीर और उसके दिमाग में उसका साथ ही नहीं दिया। उसे चक्कर आ रहे थे। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। ये देखकर ऋषि भारद्वाज उससे कहते हैं, अभी भी नशा पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। मुझे लगता है तुम्हें आंखें बंद कर आराम करना चाहिए। किसी भी बारे में ज्यादा मत सोचो, तुम अब पूरी तरह से सुरक्षित हो और सिद्धार्थ भी सुरक्षित तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। ऋषि भारद्वाज के मुंह से सिद्धार्थ का नाम सुनते ही अम्बा एक बार फिर सिद्धार्थ की ओर देखती है। उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। वो आराम से आंखें बंद कर सो रहा था। ऋषि भारद्वाज अम्बा से कहते हैं, अब तुम विश्राम करो, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगा। लेकिन कुछ भी सोचकर अपने दिमाग पर जोर मत डालना, वरना तुम्हारे सर में दर्द हो सकता है। लेकिन अम्बा की जिज्ञासा खत्म ही नहीं हो रही थी। वो ऋषि भारद्वाज से बहुत सारे सवाल पूछना चाहती थी, पर उनकी आज्ञा मानते हुए वो चुप रहना ही बेहतर समझती है और अपनी आंखें बंद कर आराम करने लगती है। ऋषि भारद्वाज उसे इस तरह से मौन और आंखें बंद कर सोता देख वहां से चले जाते हैं। ऋषि भारद्वाज के आश्रम में अम्ब और सिद्धार्थ दोनों सो रहे हैं। एक पर बिच्छू के जहर का नशा था, तो दूसरी की थकान ने उसे गहरी नींद में सुला दिया था। अब सुबह से दोपहर हो चुकी थी। ऋषि भारद्वाज एक बार फिर कुटिया के अंदर आते हैं। वो अंदर आते ही अम्बा के चेहरे को ध्यान से देखते हैं। ऋषि उसकी आंखें खोलकर देखते हैं। उसके शरीर का तापमान अपने हाथों से मापने की कोशिश करते हैं। ऋषि भारद्वाज अम्बा को अच्छी तरह से जांचने के बाद कहते हैं, सिद्धार्थ की मेहनत सफल हुई। अम्बा पूरी तरह से ठीक है। वो एक बार सिद्धार्थ की ओर देखते हैं, जो अभी भी सो रहा था। ऋषि भारद्वाज मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ को हिलाकर उसे जगाते हैं। सिद्धार्थ तुरंत उठ जाता है और हड़बड़ाकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। वो अम्बा की ओर देखता हुआ ऋषि भारद्वाज से पूछता है, सब ठीक है ना? ये ठीक है ना? क्या हुआ है गुरुदेव? सिद्धार्थ को इस तरह परेशान देख ऋषि भारद्वाज के कंधे पर हाथ रखकर उसे कहते हैं, सिद्धार्थ तुम्हें ये जानना चाहिए कि अम्बा अब खतरे से बिल्कुल बाहर है। वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। अब उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। सिद्धार्थ इतना सुनते हैं अम्बा की ओर देखते हैं। उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य हो चुका था। ऋषि भारद्वाज सिद्धार्थ से फिर कहते हैं, तुम जाकर अम्बा के लिए कुछ फल ले आओ। आश्रम के बाहर तुम्हें फलों का पेड़ दिख जाएगा। अब तुम इस आश्रम में रहने योग्य हो गए हो। तुमने मेरी परीक्षा तो नहीं पर जिंदगी की परीक्षा में सफल हो चुके हो। इसलिए इस आश्रम और इस जंगल के आसपास की सारी चीजें तुम्हें दिखाई भी देंगी और तुम अब उसका उपयोग भी कर सकते हो। सिद्धार्थ ऋषि भारद्वाज की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो समझ चुका था कि ऋषि भारद्वाज उसे दीक्षा देने को तैयार है। ऋषि सिद्धार्थ से कहते हैं, जब तक तुम फल लेकर आते हो मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ। उसके बाद हम अम्बा को जगाकर दवा के साथ एक बार फल खिलाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है इस बार अम्बा जब दवा खा लेगी उसकी कमजोरी भी बहुत कम हो जाएगी। सिद्धार्थ ऋषि से कहता है, जैसी आपकी आज्ञा में तुरंत जाकर फल लेकर आता हूँ।
आप बस इसका ख्याल रखिए। ऐसा कहता हुआ वो फल लेने चला जाता है और कुछ देर बाद अपने हाथों में फल लिया हुआ वो वापस कुटिया के अंदर आता है। ऋषि भारद्वाज सिद्धार्थ के आने के बाद अम्बा को जगाते हैं। अम्बा जब खतरे से बाहर थी, उसके शरीर से जहर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वो ऋषि भारद्वाज की आवाज सुनकर तुरंत उठ जाती है। अम्बा महसूस कर रही थी कि उसकी कमजोरी बहुत कम हो चुकी है। वो ऋषि भारद्वाज को उठकर प्रणाम करना चाहती थी, पर ऋषि भारद्वाज उसे मना करते हैं और उससे कहते हैं, बिल्कुल आराम से। सिद्धार्थ अम्बा की उठने में मदद करता है। उठकर वो बैठ जाती है। भारद्वाज ऋषि सिद्धार्थ से कहते हैं, अम्बा को ये दवा और फल खिला दो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ फलों की ओर देखता हुआ हाँ में सिर हिलाता है। अम्बा भी भारद्वाज ऋषि से कुछ कहना चाहती थी, पर वो उसे मना कर देते हैं और उससे कहते हैं, तुम अब पूरी तरह से ठीक हो। दवा और फल खाकर थोड़ी देर और आराम कर लेना। उसके बाद तुम उठकर चलने फिरने लगोगी। लेकिन हर चीज बड़े आराम से करना। जल्दबाजी में तुम्हें नुकसान हो सकता है। ऋषि भारद्वाज अम्बा और सिद्धार्थ की ओर देखते हुए एक बार फिर कहते हैं, अपनी सेहत का भी कुछ दिन तुम्हें बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। अम्बा भी ऋषि भारद्वाज की आज्ञा मानते हुए सिर हिलाकर उनकी बातों पर सहमति जताती है। ऋषि भारद्वाज इतना कहकर वहां से चले जाते हैं। सिद्धार्थ अम्बा से कहता है, अम्बा चलो अब तो तुम कुछ फल खा लो। अम्बा सिद्धार्थ की ओर देखती है, उसके चेहरे पर एक सुकून का भाव था, पर उसकी आंखें बता रही थी कि वो 2 रातों से सोया नहीं है। अम्बा सिद्धार्थ से पूछती है, मैंने ऋषि भारद्वाज से कई बार पूछा पर वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। अब तुम ही मुझे बताओ कि मुझे क्या हुआ था और तुमने क्या किया। सिद्धार्थ अम्बा की उत्सुकता देखकर उससे कहता है, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस तुम्हें एक बिच्छू ने डंक मार दिया था, जो बहुत ही खतरनाक बिच्छू था, और ऋषि भारद्वाज ने जिन जड़ी बूटियों के बारे में मुझे बताया था, मैं वो जड़ी बूटियां लेकर आ गया और उससे तुम्हारा इलाज हुआ। देखो ऋषि भारद्वाज की देखरेख में तुम पूरी तरह से ठीक हो। इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं हुआ था। तुम्हें अपने दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ने तुम्हें समझाया ना कि इस वक्त तुम्हें आराम करना चाहिए। अम्बा धीरे से उठकर बैठना चाहती थी। सिद्धार्थ उसकी मदद करता है और उसे कुटिया की दी वार से टिकाकर बैठा देते हैं। सिद्धार्थ फल उसके सामने रखता है और अम्बा को फल खाने के लिए कहता है। अम्बा धीरे धीरे फल खाने लगती है। अम्बा की नजर सिद्धार्थ पर टिकी हुई थी। वो ये जानना चाहती थी कि सिद्धार्थ ने उसके लिए क्या किया। अम्बा सिद्धार्थ के मन में चल रही है, उसकी भावनाओं को समझना चाहती थी। ऐसा सोचते हुए वो फल खा लेती है। सिद्धार्थ उसे दवा पिलाता है और अम्बा से पूछता है, अब तुम कैसा महसूस कर रही है। तुम्हारी कमजोरी कुछ कम हुई है ना। ऋषि भारद्वाज ने कहा था, ये दवा पीते ही तुम पहले से बेहतर महसूस करोगी। अम्बा अपनी पलकें झपका कर कहती कि अब वो कुछ ठीक है। इधर सिद्धार्थ अम्बा की देखरेख में लगा हुआ था। उधर अम्बा के पिता विक्रमादित्य अपनी बेटी भूमि के साथ मगध के राजमहल तक पहुंच चुके थे। वहां जाकर वो सबसे पहले द्वारका से मुलाकात करते हैं। द्वारका उनसे मिलने बाहर आता है। वो सभी बैठकर बातचीत करने लगते हैं। अचानक विक्रमादित्य को मगध में देखकर द्वारका उससे पूछते हैं, सब कुछ कुशल है ना। आपके चेहरे की परेशानी बता रही है कि शायद कुछ ठीक नहीं है। विक्रमादित्य संत शासक द्वारका से कहते हैं, पता नहीं सब ठीक है या नहीं, मुझे बस अम्बा की चिंता सता रही और मेरा मन कह रहा है कि जरूर वो किसी न किसी परेशानी में है। आप तो उस पर्वत की ओर जा चुके हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि अम्बा कैसी होगी, या आप कहें तो हम सब मिलकर उस पर्वत पर चले जाते हैं और अम्बा को वापस ले आते हैं, क्योंकि मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अम्बा के साथ कुछ गलत हुआ है। महाराज विक्रमादित्य की बातें सुनकर संत शासक द्वारका उनसे कहते हैं, आपकी बेटी बहुत बहादुर है। वो जिस पर्वत पर गई है वहां हम उसे वापस लाने नहीं जा सकते। हम चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। पर मुझे पूरा विश्वास है अगर अम्बा किसी परेशानी में होगी भी तो वो उस परेशानी से निपट लेगी। इस तरह चिंता करने से अम्बा जल्दी नहीं आ सकती, आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। विक्रमादित्य द्वारका से कहते हैं, आप सही कह रहे हैं, मुझे अम्बा पर पूरा विश्वास है, पर एक पिता का डर अम्बा को लेकर मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है। इसलिए मैं आपसे बात करने कुंडार से मगध तक आ गया हूँ। द्वारका मुस्कुराते हुए विक्रमादित्य से कहता है, आपकी बेटी की आंखों में मैंने वो चमक देखी है, उत्साह देखा है जो उसे हर परिस्थितियों से लड़ने को तैयार करता है। आप भी उसकी काबिलियत से भली भांति परिचित है। फिर अम्बा को लेकर ये परेशानी क्यों है। हो सकता है अम्बा किसी मुश्किल में हो, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो जिस रास्ते पर गई है वो मुश्किलों से भरा हुआ है, और आपको मुझे हम सबको इस बात का अंदाजा था कि अम्बा के सामने कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन वो जिस भी मुश्किल में होगी वहां से बाहर निकल जाएगी। ये मेरा विश्वास है और आपको भी अम्बा पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। विक्रमादित्य अधूरे मन से हामी भरते हैं। CH-74 अम्बा की परीक्षा। द्वारका के बार बार समझाने के बावजूद भी विक्रमादित्य को तसल्ली नहीं हो रही थी। वो द्वारका से पूछते हैं, क्या हम महेंद्रमान पर्वत की ओर जा सकते हैं। द्वारका विक्रमादित्य को समझाते हुए, मैंने पहले भी बताया था गंगा तट से आगे सिन्हिका का खतरा है। वहां अम्बा जैसे योद्धा ही जा सकते हैं, क्योंकि उसने अपने 6वें चक्र को जागृत कर लिया है। मैं भी वहां जा सकता हूँ। मैं खुद ऋषि भारद्वाज का शिष्य रह चुका हूँ, लेकिन आपके लिए वहां जाना संभव नहीं है। द्वारका की बातें सुनकर विक्रमादित्य की चिंता और ज्यादा बढ़ती जा रही थी।
वो द्वारका से कहते हैं, मैं बड़ी उम्मीद से मगध आया था, ये सोचकर कि आप मेरी समस्या का कोई तो समाधान निकालेंगे। लेकिन यहाँ आकर तो मेरी चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। अंबा को गए हुए कई दिन बीत चुके हैं। उसकी कोई खबर नहीं है। मुझे बार बार उसे लेकर बुरे ख्याल आते हैं। मैं खुद को कैसे समझाऊं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। विक्रमादित्य के चेहरे पर परेशानी के भाव साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। द्वारका विक्रमादित्य को समझाते हैं, इससे पहले भी तो अंबा ऋषि कश्यप के आश्रम में अकेले ही गई थी और वो सकुशल दीक्षा हासिल कर वापस लौटी थी। फिर इस बार इतनी चिंता क्यों? आप व्यर्थ ही अंबा जैसे योद्धा को लेकर परेशान हो रहे हैं। वो अपना ख्याल अच्छी तरह से रख सकती है। विक्रमादित्य द्वारका से कहता है, मैं जानता हूं मेरी बेटी बहुत ही बहादुर योद्धा है। वो किसी भी परिस्थिति से नहीं डरती और मैंने ही उसे इस मार्ग की ओर भेजा है। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इस बार मुझे उसकी ज्यादा चिंता हो रही है। भूमि जो वहीं पर बैठी हुई विक्रमादित्य और द्वारका की बातें सुन रही थी, वो अपने पिता से कहती है, बाबा हमें धैर्य रखना होगा। हम सभी जानते हैं कि अंबा दीदी एक कुशल योद्धा है। छोटी मोटी परेशानियों से वो अकेले ही निपट सकती है। अगर हम इस तरह से परेशान होते रहे तो सिर्फ हम ही उनके मार्ग की बाधा बन जाएंगे। हमें कुछ दिनों तक और इंतजार करना होगा। विक्रमादित्य सबकी बातें सुनकर खुद को सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, पर फिर भी उन्हें बार बार अंबा की जनता ही सता रही थी। इधर सिद्धार्थ अंबा का अच्छी तरह से ख्याल रख रहा था। सारी दवा देने के बाद शाम होते होते अंबा अब बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। अंबा सिद्धार्थ से कहती है, अब तुम भी थोड़ा आराम कर लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अब पहले से अच्छा महसूस हो रहा है। सिद्धार्थ अंबा से कुछ नहीं कहता, बस एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ अपने काम में लगा रहता है। अंबा कुछ देर तक मौन रहकर सिद्धार्थ को देखती है, फिर दोबारा सिद्धार्थ से फिर कहती है, ऋषि भारद्वाज ने मुझे बताया कि तुमने मेरे लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषि भारद्वाज ने यह भी बताया कि तुमने अपनी जान जोखिम में डाली। जहां से तुम ये जड़ी बूटी लेकर आए हो वो बहुत खतरनाक जगह थी और वहां जाने के लिए तुम्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने मुझे सारी कहानी तो नहीं बताई, पर क्या तुम मुझे बताओगे, जब मैं बेहोश हो गई थी उसके बाद आश्रम में क्या हुआ? तुम कहाँ गए थे? सिद्धार्थ अंबा से कहता है, जरूर बताऊंगा, पर पहले तुम शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो जाओ। सिद्धार्थ और अंबा इस तरह बातचीत कर रहे थे, तभी ऋषि भारद्वाज आ जाते हैं और उन्हें देखकर सिद्धार्थ और अंबा दोनों उन्हें प्रणाम करते हैं। भारद्वाज मुनि अंबा से कहते हैं, अंबा अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? अंबा उनसे कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुरुदेव। उसके मुंह से गुरुदेव शब्द सुनकर ऋषि भारद्वाज अंबा से कहते हैं, सिद्धार्थ को मैंने ये शब्द कहने से नहीं रोका, क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाकर अपनी परीक्षा तो पूरी कर ली है। वो उसमें सफल रहा है। लेकिन अब तुम्हारी बारी है। आज शाम सूरज ढलने के बाद और चंद्र उदय से पहले तुम दोनों आश्रम प्रांगण में आ जाना। वहां पर अंबा की परीक्षा होगी। जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था, मैं अंबा से कुछ सवाल पूछ लूंगा। अगर अंबा ने मेरे सवालों का सही जवाब दिया तो वो भी मुझसे दीक्षा ले सकती है, वरना सिद्धार्थ को अकेले यहाँ रहना होगा और अंबा को ठीक होने के बाद यहाँ से वापस जाना होगा। अंबा ऋषि भारद्वाज की ये बातें सुनकर परेशान होने लगती है। ऋषि भारद्वाज अंबा की परेशानी समझकर उससे कहते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है अंबा, मुझे तुम्हारी काबिलियत पर भी पूरा भरोसा है। अभी शाम होने में वक्त है, तुम थोड़ी देर और आराम कर लो, खुद को मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ कर लो, उसके बाद तुम्हारी परीक्षा होगी। सिद्धार्थ अंबा के चेहरे को देखकर उसके मन में चल रही परेशानियों को समझ सकता था। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ इस बात से खुश भी था कि वो ऋषि भारद्वाज की परीक्षा पूरी कर चुका है और अब उसके गुरु उसे दीक्षा देने वाले हैं। ऋषि भारद्वाज अब वहां से जा चुके थे। अंबा चुपचाप किसी सोच में डूबी हुई थी। सिद्धार्थ अंबा के मन में चल रही दुविधा को भांप कर उससे कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कौन सी ऐसी परीक्षा है जिसमें तुम सफल नहीं हुई हो? फिर परेशानी कैसी? किस बात की चिंता? अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखो अंबा, तभी तुम उनके पूछे गए सवालों का जवाब दे पाओगी। सिद्धार्थ इधर उधर की बातें करके अंबा का मन बहलाने की कोशिश कर रहा था, उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंबा के चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो अभी भी किसी उलझन में है। सिद्धार्थ उससे पूछता है, तुम परीक्षा को लेकर इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अंबा सिद्धार्थ से कहती है, मेरी परेशानी का कारण परीक्षा नहीं है, कुछ सवाल है जो मुझे परेशान कर रहे हैं। सिद्धार्थ को अंबा की बात सुनकर हैरानी होती है। वो अंबा से पूछता है, सवाल? कैसे सवाल? अंबा सिद्धार्थ से कहती है, एक बार फिर तुमने बिना युद्ध के ही मुझे हरा दिया। तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा ये कर्ज रहेगा, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? तुम अच्छी तरह से जानते थे कि तुम्हारी जान भी जोखिम में है, फिर ऐसा करने का क्या तात्पर्य है? सिद्धार्थ अंबा से कहता है, क्योंकि ये गुरुदेव का की आज्ञा थी। देखा नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी जान बचाकर मैंने उनकी परीक्षा पूरी कर ली है, अब मैं उनका शिष्य बन चुका हूँ। सिद्धार्थ की इस बात से अंबा को मायूसी होती है। वो जानती थी कि वो अभी भी उसकी परवाह करता है, लेकिन जैसे वो अपने मन की बात सिद्धार्थ के सामने नहीं रख सकती, वैसे ही सिद्धार्थ भी उससे खुलकर कुछ नहीं कह सकता। ये सोचते हुए अंबा चुप हो जाती है। इधर विक्रमादित्य अपनी जिद पर अड़े हुए थे। वो द्वारका से कहते हैं,
हमें एक बार कम से कम महेंद्र मान पर्वत के नीचे तक जाकर तो देखना ही चाहिए। हो सकता है हमें अम्बा की कोई खबर मिल जाए, या ये भी हो सकता है अम्बा पर्वत से नीचे आ चुकी हो। ऐसा हुआ तो हम उसे वापस ले आएंगे, वरना अम्बा को अकेले ही इतना लंबा सफर तय करना होगा। द्वारका मन ही मन सोचता है, अम्बा ने अपने 7वें चक्र की ऊर्जा को जागृत किया या नहीं, ये जानने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। मुझे अनंत मणि से बात करनी होगी। मैं विक्रमादित्य और अनंत मणि के साथ में महेंद्र मान पर्वत के नीचे तक तो जा ही सकता हूँ। वहां जाकर मुझे अम्बा के बारे में कुछ तो पता चल ही जाएगा। और ये दोनों तो नहीं, पर मैं तो महेंद्र मान पर्वत पर ऊपर ऋषि भारद्वाज के आश्रम में भी जा सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ऐसा सोचते हुए द्वारका उठकर खड़ा हो जाता है और विक्रमादित्य से कहता है, अभी मुझे मगध में थोड़ा काम है और आपके साथ जाने से पहले मुझे अनंत मणि से बात भी करनी होगी। तब तक आप मगध में ही आराम से रहिए। मैं जल्द ही महेंद्र मान पर्वत पर जाने की तैयारी करता हूँ। इधर विक्रमादित्य और भूमि मगध में ही रहकर महेंद्र मान पर्वत पर जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उधर पर्वत के ऊपर अम्बा पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। उसके परीक्षा की घड़ी समीप आ गई थी। सिद्धार्थ जो बाहर आश्रम में इधर उधर टहल रहा था, सूरज ढलता देख वो अंदर आकर अम्बा से कहता है, अम्बा हमें अब बाहर चलना चाहिए। ऋषि भारद्वाज किसी भी वक्त आते होंगे। तुम्हारे परीक्षा की घड़ी समीप आ चुकी है। सिद्धार्थ की बातें सुन कुटिया के अंदर आराम कर रही अम्बा सिद्धार्थ से कहती है, हाँ ठीक है, चलो मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। सिद्धार्थ और अम्बा आश्रम से बाहर आते हैं और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं जहां ऋषि भारद्वाज अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते हैं। थोड़ी देर बाद ऋषि भारद्वाज भी वहां पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सिद्धार्थ और अम्बा दोनों उन्हें प्रणाम करते हैं। ऋषि भारद्वाज अम्बा से कहते हैं, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अम्बा उनसे कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भारद्वाज मुनि अम्बा से पूछते हैं, तुम परीक्षा के लिए तैयार हो अम्बा? अम्बा सर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। अम्बा को स्वस्थ और कुशल जानकर ऋषि भारद्वाज अम्बा को समझाते हैं, मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा, अगर तुमने मेरे तीनों सवाल का जवाब पूरे विवरण के साथ बिल्कुल सही दिया तो तुम मुझसे दीक्षा लेने योग्य बन जाओगी और सिद्धार्थ के साथ तुम्हारी भी शिक्षा यहाँ पर शुरू हो जाएगी। अम्बा ऋषि भारद्वाज से कहती है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सभी सवालों का सही जवाब दे सकूं। ऋषि भारद्वाज अम्बा से कहते हैं, चलो तो तुम्हारा पहला प्रश्न है, वो कौन सी चीज है जो मनुष्य को जिंदगी भर बांध कर रखती है? कर्म से, रिश्तों से, स्वयं अपने आप से? सिद्धार्थ और अम्बा ऋषि भारद्वाज के सवाल को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। सिद्धार्थ बिल्कुल खामोश अम्बा की तरफ देख रहा था। जितनी चिंता अम्बा को अपनी परीक्षा को लेकर थी, उतनी ही चिंता सिद्धार्थ को भी थी। वो सोच रहा था कि अम्बा इसका सही जवाब दे पाएगी या नहीं। कुछ देर तक शांत अम्बा ऋषि भारद्वाज के सवाल के बारे में सोचती है और फिर अम्बा उनसे कहती है, आशा मनुष्य को कर्म से बांधे रखती है। हम कर्म करते हैं सिर्फ और सिर्फ फल की आशा के साथ, फल की इच्छा के साथ। हम रिश्ते निभाते हैं एक उम्मीद के साथ कि वो रिश्ते सही समय पर हमारे काम आएंगे। हम जिंदगी जीते हैं एक उम्मीद, आशा और विश्वास के साथ कि ये जिंदगी हमें बहुत कुछ देगी। हम जिंदगी के सहारे बहुत कुछ हासिल करेंगे, यहाँ तक कि हम अपने शरीर के साथ भी इस आशा और विश्वास के कारण ही जुड़े हुए हैं। अपनी बात पूरी कर अम्बा शांत होकर ऋषि भारद्वाज को देखती है। ऋषि भारद्वाज कुछ देर तक बिल्कुल मौन रहते हैं। सिद्धार्थ की नजरें भी ऋषि भारद्वाज पर ही टिकी हुई थी। वो भी ये जानना चाहता था कि अम्बा ने सही जवाब दिया है या गलत। अम्बा मुनि भारद्वाज के मौन का कारण नहीं समझ पा रही थी। वो दुविधा में थी कि उसने सही जवाब दिया या गलत। तभी ऋषि भारद्वाज कहते हैं, इसका परिणाम तुम्हें बाद में पता चलेगा। अब मैं तुमसे दूसरा सवाल पूछता हूँ। ऋषि भारद्वाज अम्बा से पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती, जिसे हमने कभी नहीं देखा, फिर भी हम उस पर भरोसा करते हैं और इस दुनिया में मौजूद हर एक मनुष्य उस पर भरोसा करता है? अम्बा एक बार फिर शांत होकर ऋषि भारद्वाज के सवाल के बारे में सोचती है और थोड़ी देर बाद वो कहती है, आने वाला कल हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम उस पर भरोसा करते हैं। इस दुनिया का हर एक इंसान उस आने वाले कल पर भरोसा करके ही अपनी जिंदगी जीता है। आने वाले कल की उम्मीद हमें आगे बढ़ाती है, वरना जिंदगी जीने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। ऋषि भारद्वाज गौर से अम्बा का जवाब सुन रहे थे। वो तुरंत अम्बा से पूछते हैं, ईश्वर परमात्मा, वो अनंत शक्ति क्यों नहीं अम्बा? तुम्हारा जवाब ईश्वर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने उन्हें भी नहीं देखा, फिर भी हम उन पर भरोसा करते हैं। अम्बा ऋषि भारद्वाज से कहती है, पर आपने ही तो कहा था कि मुझे किसी ऐसी चीज के बारे में बताना है जिस पर सब भरोसा करते हैं और जो दिखाई नहीं देता, जिस पर इस धरती का हर एक इंसान भरोसा करता है। अम्बा कुछ पल के लिए शांत होकर फिर से कहती है, ईश्वर इस सवाल का सही जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि नास्तिक मनुष्य ईश्वर पर भरोसा नहीं करते। लेकिन आने वाला कल चाहे आस्तिक हो या नास्तिक हो, बच्चे हो या बड़े हो, हर कोई उस पर भरोसा करते हैं। इस दुनिया का कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो आने वाले कल की उम्मीद पर इस धरती पर न टिका हो। और आने वाला कल ही एक ऐसी चीज है जिसे किसी ने नहीं देखा, फिर भी उसकी उम्मीद सबसे ज्यादा है। उसका जवाब सुनकर सिद्धार्थ अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रोक नहीं पाता। वही ऋषि भारद्वाज के मुख पर कोई भी भाव नहीं थे, लेकिन अम्बा का आत्मविश्वास डगमगाया नहीं था। CH-75 द्वारका की चेतावनी। अम्बा ने अपना जवाब दे दिया था।
वो अपने इस उत्तर से पूरी तरह संतुष्ट थी। सिद्धार्थ को भी अम्बा का जवाब सही लग रहा था, बल्कि वो मन ही मन अम्बा के इन उत्तरों को सुनकर उसके विवेक की तारीफ कर रहा था। अब अम्बा और सिद्धार्थ दोनों को इंतजार था गुरु भारद्वाज के जवाब का। ऋषि भारद्वाज अम्बा के जवाब से संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो फिर से अपना तीसरा सवाल अम्बा से पूछते हैं, जब जिंदगी उलझनों से भरी हुई महसूस होने लगे तब हमें क्या करना चाहिए अम्बा? अम्बा हर बार की तरह इस बार भी बहुत गहराई से ऋषि भारद्वाज के सवाल के बारे में सोचती है और फिर कहती है, हमें विचार करना बंद कर देना चाहिए। जब ये जीवन उलझन भरा महसूस हो तो हमारे विचार हमारी चिंता इस उलझन को और ज्यादा बढ़ा देती है। तब हमें सिर्फ और सिर्फ अपने जिंदगी को जीना चाहिए। ये विवेक भरी बातें हैं, लेकिन जब हम जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते हैं, ये बातें सिर्फ दिमाग के कोने तक रह जाती है और हम इस पर अमल नहीं कर पाते। लेकिन जो इस पर अमल कर लेते हैं, वही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। अम्बा ऋषि भारद्वाज के हर सवाल का जवाब देती जा रही थी। वो खुद भी अपने जवाबों से संतुष्ट थी। सिद्धार्थ को भी ऐसा लग रहा था कि अम्बा अपनी परीक्षा में सफल हो जाएगी। अब उन दोनों को ऋषि भारद्वाज के जवाब का इंतजार था। ऋषि भारद्वाज अम्बा से कहते हैं, मैंने पहले तुमसे कहा था कि मैं तुमसे सिर्फ 3 सवाल पूछूंगा, पर तुम्हारे जवाबों को सुनकर मैं तुमसे चौथा सवाल भी पूछना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो उसका जवाब देना, वरना तुम इसके लिए मना भी कर सकती हो। ऋषि भारद्वाज के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। अम्बा उनके चेहरे पर अपने जवाबों के लिए संतोष देख सकती थी। उनके इन भावों ने अम्बा की हिम्मत को और ज्यादा बढ़ा दिया था। वो ऋषि भारद्वाज से कहती है, जी आप मुझसे सवाल पूछिए, मैं जवाब देने को तैयार हूँ। ऋषि भारद्वाज अम्बा से पूछते हैं, तुमने अपने विवेक के अनुसार इतने सारे सवालों का पूरे विवरण के साथ जवाब दिया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे इस सवाल के बारे में क्या सोचती हो। अगर जिंदगी में परिस्थिति तुम्हारे बिल्कुल विपरीत हो जाए, कठिनाई तुम्हारी उम्र से ज्यादा तुम पर बाढ़ की तरह तुम्हारी ओर आने लगे, तो ऐसी परिस्थिति में तुम खुद को कैसे संभालोगी? कैसे तुम अपना उत्साह, अपना विश्वास बनाए रखोगी? अम्बा ऋषि भारद्वाज से कहती हैं, ऐसी परिस्थिति में मैं अपनी ही जिंदगी में पीछे मुड़कर देखूंगी या मैं उन लोगों की जिंदगी में झांकने की कोशिश करूंगी जो मुझसे भी ज्यादा विपरीत परिस्थिति में अपना जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि उनको देखने से मुझे मेरी परेशानियां कम नजर आएंगे और मेरी हिम्मत बढ़ेगी। उम्मीद भी इस सवाल का दूसरा बड़ा जवाब है। आने वाला अगला क्षण कैसा होने वाला है? हमारे साथ क्या चमत्कार होने वाला है? जिंदगी हमें कौन सा नया रंग दिखाने वाली है, किसी को नहीं पता। लेकिन अच्छे की उम्मीद के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारी हिम्मत बढ़ती जाती है और ईश्वर की कृपा भी हम पर बनी रहती है। वही अगर हम भय और चिंता के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारा मनोबल टूट जाता है। मनोबल हमें ईश्वर से बांधे रखता है। हमारा मनोबल, हमारी उम्मीद हमारी आत्मा में बैठे ईश्वर की पहचान है। जब तक ये हमारे साथ रहते हैं, हमारा आत्मविश्वास, हमारी हिम्मत बनी रहती है। और इसी उम्मीद, मनोबल और आत्मविश्वास के साथ हम कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार कर जाते हैं। ऋषि भारद्वाज मुस्कुराते हुए तुरंत कहते हैं, हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसा सिद्धार्थ ने किया था। वो अम्बा से कहते हैं, तुम्हें मालूम है अम्बा, सिद्धार्थ बिच्छू के जहर से तुम्हें बचाने के लिए खुद उन जहरीले और जानलेवा बिच्छुओं के नजदीक तक गया था। वो सफल होकर लौट आया, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। लेकिन अगर वो चाहता तो इस भय से कि वो बिच्छू तुम्हारी तरह उसे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसकी भी जान खतरे में पड़ सकती है। सिद्धार्थ वापस लौट सकता था, लेकिन एक अच्छे की उम्मीद के साथ, तुम्हारी जिंदगी बचाने की उम्मीद के साथ वो आगे बढ़ता गया और वो अपने लक्ष्य में सफल हो गया। उसने तुम्हारी जान भी बचा ली। ऋषि भारद्वाज सिद्धार्थ की ओर देखते हुए कहते हैं, सिद्धार्थ ने जो किया वो बहुत बड़ी बात है। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारी जान बचाई। मैंने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी। मुझे लगा था शायद सिद्धार्थ भी वापस लौटकर नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ इसी एक उम्मीद के साथ जिंदगी जीने और तुम्हें जिंदगी जीने की उम्मीद का हाथ पकड़कर सिद्धार्थ अपने लक्ष्य में कामयाब हो वापस लौट आया। इसीलिए मैंने तुम दोनों से कहा था कि सिद्धार्थ अपनी परीक्षा में पहले ही सफल हो चुका है। ऋषि भारद्वाज की बातें सुनकर अम्बा को तकलीफ हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके कारण सिद्धार्थ की जान भी जा सकती थी। वो सिद्धार्थ को बड़े गौर से देख रही थी। वहीं सिद्धार्थ ऋषि भारद्वाज अम्बा को अपनी ओर इस तरह से देखता हुआ देख परेशान हो रहा था। वो उन दोनों की ओर देखने बजाय नीचे देखने लगता है। परीक्षा अब पूरी हो चुकी थी, अब सिर्फ परिणाम का इंतजार था। ऋषि भारद्वाज सिद्धार्थ और अम्बा दोनों की उत्सुकता समझ सकते थे। अम्बा और सिद्धार्थ दोनों की नजरें अपने गुरु पर टिकी हुई है। उन दोनों को परिणाम का बेसब्री से इंतजार था। ऋषि भारद्वाज अम्बा से कहते हैं, तुमने हर एक सवाल का सही जवाब दिया है। अम्बा, तुम भी अपनी इस परीक्षा में सफल रही, बल्कि तुमने मेरी उम्मीद से बढ़कर जवाब दिया। तुम्हारे विवेक की मैं प्रशंसा करता हूँ। ऋषि भारद्वाज के मुख से ये बात सुनकर अम्बा बहुत खुश हो जाती है। अम्बा के साथ साथ सिद्धार्थ को भी उतनी ही खुशी हो रही थी। ऋषि भारद्वाज अम्बा और सिद्धार्थ से फिर कहते हैं, अब तुम दोनों अपनी अपनी परीक्षा में सफल हो चुके हो। कल सुबह से तुम्हारी शिक्षा शुरू होगी। ये याद रखना, आज तक तुमने जितनी भी साधना की है, उन सभी साधना से ये साधना तुम्हें कठिन लगेगी, पर अपनी हिम्मत बनाए रखते हुए अगर तुम दोनों इन साधनाओं को पूरा कर लोगे तो तुम अपने 7वें चक्र की ऊर्जा को जागृत कर लोगे और तुम्हें बहुत सी ऐसी शक्तियां मिलेंगी जो एक योद्धा के लिए प्रशंसा की बात है।
सिद्धार्थ और अम्बा ऋषि भारद्वाज को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। ऋषि भारद्वाज अम्बा से कहते हैं, अब तुम दोनों विश्राम करो, खासतौर पर तुम अम्बा, तुम्हें आराम की ज्यादा जरूरत है। हम कल सुबह इसी स्थान पर मिलेंगे। इतना कहकर ऋषि भारद्वाज वहां से चले जाते हैं। अम्बा और सिद्धार्थ दोनों परीक्षा के परिणाम से खुश थे। दोनों को इस बात की खुशी थी कि कल से उनकी दीक्षा शुरू होने वाली है। अम्बा और सिद्धार्थ वहीं बैठे हुए थे। अम्बा सिद्धार्थ से कहती हैं, अब जाकर मन को संतोष मिला, वरना बार बार ये चिंता सता रही थी कि कहीं अगर मैंने ये परीक्षा पूरी नहीं की तो मुझे वापस जाना पड़ेगा। सिद्धार्थ अम्बा से कहते हैं, पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा था, पर मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि तुम इस परीक्षा में सफल हो जाओगी। वैसे तुम्हारे सारे जवाब कमाल के थे। मैं बड़े ध्यान से तुम्हारी बातें सुन रहा था। तुम इतनी गहराई से सोचती हो, इस बात का मुझे अंदाजा भी नहीं था। सिद्धार्थ के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर अम्बा मुस्कुराने लगती है और सिद्धार्थ से कहती है, मुझे भी तुम्हारा धन्यवाद करना था। तुम्हारा ये उपकार रहेगा मुझ पर, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं हमेशा तुम्हारी ऋणी रहूंगी। सिद्धार्थ अम्बा से कहता है, इसमें ऋण कैसा, तुमने भी तो राक्षस से मेरी जान बचाई थी। गुरु कश्यप के आश्रम में प्रवेश पाने के लिए मेरी सहायता की थी। सिद्धार्थ थोड़ा रुककर अम्बा की ओर गौर से देखते हुए कहता है, एक साथ एक ही सफर पर निकले हुए अनजान मुसाफिर भी एक दूसरे की मदद करने से नहीं चूकते अम्बा, और फिर हम दोनों तो अनजान भी नहीं है एक दूसरे के लिए। सिद्धार्थ की आवाज में एक अजीब सा दर्द था। अम्बा उसे महसूस कर सकती थी। अम्बा अपने आप को बहुत रोकती है, फिर भी उसके मुंह से निकल जाता है। वो सिद्धार्थ से कहती है, पता नहीं हम अनजान है या एक दूसरे को जानते हुए भी अनजान बने रहना चाहते हैं। हमारा रिश्ता क्या है, हम एक साथ यहाँ क्यों है, किस्मत हमें बार बार क्यों मिलती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता। अगर कुंडार के नजरिए से देखूं तो तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो, पर वहीं तुम मेरी जान बचाते हो, बार बार मेरी मदद करते हो। तुम्हारे साथ इस पूरे सफर में मैं खुद को सुरक्षित महसूस करती हूँ, फिर तुम्हें दुश्मन कैसे मानूं? सिद्धार्थ के पास अम्बा की इन बातों का कोई जवाब नहीं था, पर सवाल बहुत थे जो वो खुद अम्बा से पूछना चाहता था। लेकिन दोनों के बीच की परिस्थिति इतनी विपरीत हो चुकी थी कि वो उससे कुछ नहीं पूछता। अम्बा के मन में भी इस वक्त बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन वो भी सिद्धार्थ से कुछ नहीं कहती। कुछ देर तक दोनों इसी तरह वहीं पर बैठे रहते हैं और आश्रम की खूबसूरती को निहारते हैं। थोड़ी देर बाद अंधेरा होने लगता है। सिद्धार्थ अम्बा से कहता है, अम्बा अब हमें चलकर विश्राम करना चाहिए। उसके इतना कहते ही अम्बा बिना कुछ कहे चुपचाप उठकर कुटिया की तरफ चली जाती है। सिद्धार्थ वहीं बाहर पेड़ के नीचे लेट जाता है। थोड़ी देर बाद अम्बा बाहर झांक कर देखती है। सिद्धार्थ जमीन पर लेटा हुआ था। वो चुपचाप अंदर जाकर सो जाती है, लेकिन दोनों को ही नींद नहीं आ रही थी। दोनों एक दूसरे की बातें याद कर रहे थे। अम्बा सिद्धार्थ से पूछना चाहती थी कि कुंडार ने उसके साथ इतना गलत किया, कुंडार में उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई, उसके बावजूद भी उसका व्यवहार अम्बा के साथ इतना नर्म क्यों है। वही उसके मन में अपने लिए भी बहुत सारे सवाल थे। साथ ही उसे डर था कि अगर विक्रमादित्य को पता चलेगा कि इस वक्त सिद्धार्थ उसके साथ है और वो दोनों दुश्मन की तरह नहीं बल्कि मित्र की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो क्या उसके बाबा उससे नाराज होंगे। ऐसे सोचते हुए वो खुद से कहती है, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि सिद्धार्थ ने मेरी जान बचाई है, तो शायद उनका नजरिया सिद्धार्थ को लेकर बदल जाए। अम्बा इन्हीं उलझन और ख्यालों में खोई हुई कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। वैसे भी वो दवा के असर में थी और उसे जल्दी नींद आ जाती है। इधर सिद्धार्थ भी अम्बा की बातों को याद कर रहा था। उसे भी नींद नहीं आ रही थी। वो यूं ही लेटा हुआ आसमान में चांद सितारों को देख रहा था। सिद्धार्थ अम्बा की तरफ से तो संतुष्ट था। उसे पता था कि अम्बा उससे नफरत नहीं करती, बल्कि उसके मन में बहुत सारी भावनाएं हैं जिसे वो चाहकर भी सामने नहीं लाती। सिद्धार्थ जैसे खुद से बातें करते हुए कहता है, लेकिन है तो अम्बा कुंडार की राजकुमारी, विक्रमादित्य की बेटी। विक्रमादित्य मुझे अभी भी दुश्मन मानते हैं, बल्कि विक्रमादित्य मेरे लिए भी दुश्मन ही है। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं उसे भूल नहीं सकता और मैं उन्हें माफ भी नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में है अम्बा के साथ इस तरह का व्यवहार क्या सही होगा। सिद्धार्थ भी अपने इन ख्यालों में खोया हुआ सो जाता है। वैसे भी पिछले दिनों उसने बहुत मेहनत की थी और उसे आराम करने का वक्त भी नहीं मिला था। महेंद्रमान पर्वत के ऊपर ऋषि भारद्वाज के आश्रम में सिद्धार्थ, अम्बा और ऋषि भारद्वाज तीनों चैन से सो रहे थे, लेकिन नींद उड़ी हुई थी तो विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य को ना कुंडार में चैन मिल रहा था, ना ही मगध में। अपनी बेटी की चिंता के साथ साथ उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि अम्बा अपने लक्ष्य में सफल होकर लौटेगी या नहीं। अगर नहीं लौटेगी तो वो सिद्धार्थ का सामना कैसे करेगी, कुंडार को एक शक्तिशाली योद्धा कैसे मिलेगा। इसी बेचैनी में वो मगध में ही इधर उधर टहल रहे थे। भूमि अपने पिता की बेचैनी समझती थी, पर उसके लाख समझाने के बावजूद भी वो समझ नहीं रहे थे। इधर मगध में ही द्वारका और अनंत मणि बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। द्वारका अनंत मणि को समझा रहा था कि उसे अम्बा के बारे में अब गलत नहीं सोचना चाहिए। अम्बा अपने लक्ष्य में कामयाब होकर लौटेगी और इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। वहीं अनंत मणि को द्वारका की बातों पर हंसी आ रही थी। वो हंसते हुए द्वारका से कहता है, आपको लगता है कि अम्बा अपने 7वें चक्र के ऊर्जा जागृत कर वापस लौट आएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि महेंद्रमान पर्वत में उस राक्षस सिंगिका ने अभी तक अम्बा को अपना शिकार बना लिया होगा।
ऐसा कहते हुए अनंत मणि जोर जोर से हंसने लगता है। द्वारका को अनंत मणि के इस व्यवहार पर बहुत क्रोध आ रहा था। वो अनंत मणि से कहता है, अनंत तुम अपने इस रवैया पर आगे चलकर जरूर पछताओगे। मैं अभी भी तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ। अंबा के प्रति अपना व्यवहार दुरुस्त करो वरना तुम्हें ही बाद में अफसोस होगा। CH-76 प्रारंभ करें। सूरज की पहली किरण महेंद्रमान पर्वत पर जैसे ही पड़ती है, अंबा और सिद्धार्थ तुरंत तैयार हो जाते हैं, क्योंकि इस दिन का उन दोनों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। सिर्फ आज के इंतजार में वो दोनों कितने दिनों से अपने घर से दूर थे। आखिरकार आज वो इंतजार और वो कठिन परीक्षाएं खत्म होने वाली थी। सिद्धार्थ और अंबा दोनों अपने 7वें चक्र की ऊर्जा को उजागर करने के बहुत पास थे। उन दोनों को इस बात का अच्छी तरह से आभास था कि वो ऊर्जा के उस स्तर की ओर जा रहे हैं जहां तक पहुंचना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। सूरज की चमकदार किरणें आसमान को और सुनहरा बना रही थी। ऊपर आसमान की ओर देखता हुआ सिद्धार्थ कहता है, कठिन परिस्थितियों के बाद आज आखिरकार वो दिन आ ही गया जब ऋषि भारद्वाज हमें दीक्षा देने वाले हैं। अब मैं जल्द ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। मगध से कौशल को आजाद कराने में ये शक्तियां ऊर्जा का ये अगला चरण मेरी मदद करेगा। मेरा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ यही है, कौशल को आजाद करना, अपनी मां को ढूंढना और अपने पिता के कातिलों से बदला लेना। ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम पल है। सिद्धार्थ उस कुटिया की ओर अपनी नजरें घुमाता है और अंबा के बारे में सोचता हुआ खुद को समझाते हुए कहता है, अंबा कुंडार की राजकुमारी है, जो मेरे लिए एक दुश्मन राज्य है। मेरा कुंडार के किसी भी व्यक्ति से कोई वास्ता नहीं हो सकता। अंबा अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब अंबा के बारे में सोचना या उसके लिए कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है। अब मेरा ध्यान सिर्फ दीक्षा और साधना की ओर होना चाहिए। ऋषि भारद्वाज मुझे जो भी सिखाएंगे मुझे उस पर पूरी मेहनत से काम करना होगा। इधर अंबा भी सुबह होते ही जाग चुकी थी। वो भी अपनी कुटिया से बाहर आकर सिद्धार्थ की तरफ देखती है, जो इस वक्त अपने ही ख्यालों में गुम था। अंबा को भी आज का बेसब्री से इंतजार था। वो सिद्धार्थ से अपना ध्यान हटाकर अपने काम पर लग जाती है। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ और अंबा उसी स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं जहां ऋषि भारद्वाज ने उनसे आने को कहा था। कुछ देर तक अंबा और सिद्धार्थ बैठे बैठे ऋषि भारद्वाज का इंतजार कर रहे थे। अंबा सोच रही थी कि आज आखिरकार उनकी दीक्षा शुरू हो जाएगी। वही उसे बार बार अपने पिता और कुंडार का ख्याल आ रहा था। वो मन ही मन खुद से कहती है, शायद बाबा मेरी तरफ से परेशान होंगे, उन्हें मेरी चिंता हो रही होगी, लेकिन जब मैं यहाँ से सफल होकर लौटूंगी वो बहुत खुश हो जाएंगे। पूरे कुंडार को मुझ पर एक बार फिर नाज होगा। ऐसा सोचते हुए वो एक बार सिद्धार्थ की ओर देखती है और फिर खुद से कहती है, पर अब मुझे खुद पर काबू रखना होगा। मुझे अपना ध्यान अपनी साधना और अपनी दीक्षा पर लगाना होगा, क्योंकि ऊर्जा का ये स्तर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर मैं इसमें असफल हो गई तो पूरे कुंडार और बाबा की उम्मीदें टूट जाएंगी और मैं ऐसा नहीं कर सकती। दोनों अपने अपने ख्यालों में डूबे हुए थे। दोनों को ऋषि भारद्वाज के आने का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन ऋषि भारद्वाज थे जो अभी तक पहुंचे ही नहीं थे। सिद्धार्थ अंबा से पूछता है, गुरुदेव को आने में ज्यादा समय नहीं लग रहा, उन्होंने नहीं हमें सुबह होते ही यहाँ आने को कहा था। सिद्धार्थ का सवाल सुन अंबा उससे कहती है, हाँ मैंने देखा था कि वो सुबह सुबह जंगल की तरफ गए थे, शायद इसीलिए वक्त लग रहा है। वो दोनों इस तरह से बातें कर ही रहे थे कि थोड़ी देर बाद ऋषि भारद्वाज पीछे जंगल से आश्रम वापस आते दिखाई देते। उनको आते देख सिद्धार्थ और अंबा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ऋषि भारद्वाज अंबा और सिद्धार्थ को उसी स्थान पर बैठा देखते हैं जहां पिछली रात उन तीनों ने बैठकर बातचीत की थी। वो भी तुरंत उन दोनों के सामने आकर बैठ जाते हैं। सिद्धार्थ और अंबा दोनों के चेहरे पर उत्सुकता का भाव साफ तौर पर दिख रहा था। ऋषि भारद्वाज उनकी उत्सुकता और उनकी व्याकुलता को अच्छी तरह से समझ रहे थे। वो एक हल्की सी मुस्कान के साथ उन दोनों से कहते हैं, सिद्धार्थ और अंबा अगर मैं आज पूरे दिन आश्रम वापस नहीं लौटता तब तुम दोनों क्या करते? आज मेरे लौटने का इंतजार करते हैं या फिर मुझे ढूंढने खुद निकल जाते हैं? सिद्धार्थ और अंबा दोनों ऋषि भारद्वाज के इस अजीब से सवाल से थोड़ा परेशान हो जाते हैं। वो दोनों ऋषि भारद्वाज की ओर ध्यान से देखते हैं और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तभी ऋषि भारद्वाज एक बार फिर सिद्धार्थ से पूछते हैं, बताओ सिद्धार्थ तुम क्या करते? आज पूरा दिन मेरा इंतजार करते या मुझे ढूंढने निकल जाते? सिद्धार्थ से इतना कहते ही वो तुरंत अंबा से भी पूछते हैं, अंबा तुम बताओ तुम क्या करती? तुम दोनों ने इस आश्रम में अपनी दीक्षा को लेकर बहुत सारी परेशानियों का सामना किया। ऊर्जा का ये 7वां चरण तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये बात तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो, और इसके लिए तुम दोनों इतनी कठिनाइयों का सामना करने के बाद यहाँ तक पहुंचे हो। अंबा तुम्हारी तो जान ही जोखिम में आ गई थी, फिर भी तुम दोनों यहाँ डटकर खड़े रहे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी अगर मैं आज आश्रम वापस नहीं लौटता तो तुम क्या करती? तुम यहीं रुककर मेरा इंतजार करती या मुझे ढूंढने जाती? अब जवाब के इंतजार में ऋषि भारद्वाज की नजरें अंबा और सिद्धार्थ पर टिकी हुई थी। सवाल पहले सिद्धार्थ से पूछा गया था, इसलिए जवाब भी पहले सिद्धार्थ ही देता है। सिद्धार्थ ऋषि भारद्वाज से कहता है, मैं आपका यहाँ इंतजार करता, क्योंकि मुझे पता है कि आपने हमें अपना शिष्य मान लिया है और आप हमें ऊर्जा के 7वें चरण पर पहुंचाने की जिम्मेदारी उठा चुके हैं। जैसे आपने अंतरगंगे पर्वत से वापस आने तक मेरा इंतजार किया था, उसी तरह से मैं भी आपका इंतजार करता।
अपनी बात खत्म करने के बाद सिद्धार्थ अम्बा की ओर देखता है। ऋषि भारद्वाज के साथ साथ सिद्धार्थ को भी इंतजार था कि अम्बा इस सवाल का जवाब किस तरह से देगी। अम्बा तुरंत कहती है, मैं भी आपका यही इंतजार करती है, क्योंकि मेरी जान बचाने के लिए मेरे होश में आने तक आपने मेरा इंतजार किया था। आपने सब्र नहीं खोया, आपने मुझे मेरे हाल पर नहीं छोड़ा। अपनी तरफ से आपने पूरी कोशिश की। आप मुझे अपनी शिष्या मान चुके हैं, तो मैं भी आपको अपना गुरु मानती हूँ। मैं ये सोचती कि आप किसी जरूरी काम से बाहर गए होंगे और आपके आने का इंतजार मैं जरूर करती। अम्बा की बातों में अपने गुरु को लेकर विश्वास झलक रहा था। ऋषि भारद्वाज उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हैं और उससे फिर पूछते हैं, अम्बा मैं सिर्फ एक दिन की बात नहीं कर रहा हूँ। चलो मान लेते हैं कि मुझे वापस आने में पूरे एक सप्ताह का वक्त लग जाता। तब तुम क्या करती? यहीं रहकर मेरा इंतजार करती है या मुझे ढूंढने के लिए बाहर जाती? अम्बा ऋषि भारद्वाज से कहती है, वक्त बहुत अनमोल होता है और इंतजार बहुत भारी, लेकिन एक गुरु और शिष्य का रिश्ता इस वक्त से भी परे होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमें हमारे लक्ष्य तक जरूर पहुंचाएंगे। बस इसी विश्वास के साथ मैं आपका इंतजार करती। हाँ, पर ज्यादा दिन जब बीत जाते और आपकी कोई खबर नहीं मिलती तो शायद आपकी फिक्र में आपको ढूंढने निकल जाते। लेकिन इस महेंद्रमान पर्वत से आपसे वापस मिले बिना हम नीचे कभी नहीं जाते। अम्बा ऐसा कहते हुए सिद्धार्थ की ओर देखती है। वो अपनी कही बात पर सिद्धार्थ की सहमति चाहती थी। सिद्धार्थ भी उसकी ओर देखता है और अपना सर हिलाता है। फिर वो दोनों ऋषि भारद्वाज की ओर देखते हैं। ऋषि भारद्वाज के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान और आंखों में चमक थी। सिद्धार्थ और अम्बा को अपने शिष्यों के रूप में चुनकर उन्हें खुद पर गर्व हो रहा है। वो अम्बा और सिद्धार्थ से कहते हैं, तुम दोनों अपने 7वें चरण की ओर अपना पहला कदम बढ़ाने जा रहे हैं। तुमने महेंद्रमान पर्वत की इसको ऊंची चोटी का सफर तय कर लिया है। ये सिर्फ इस अनोखे सफर की पहली सीढ़ी है। अभी बहुत सीढ़ियां बाकी है। अम्बा और सिद्धार्थ ऋषि भारद्वाज की एक एक बात को बड़े गौर से सुन रहे थे। भारद्वाज ऋषि फिर कहते हैं, ये याद रखना, मेरी कही हुई बात को मानना तुम दोनों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता हूं और ये सफर इतना आसान नहीं होने वाला है। इन कठिनाइयों को पार कर अगर तुम दोनों सफलता पूर्वक अपने 7वें चरण की ऊर्जा को जागृत कर लेते हो तो एक बार फिर तुम्हारा शक्ति संस्कार होगा। इंद्रदेव तुम पर अपनी कृपा की बारिश करेंगे और तुम्हें बहुत दिव्य अस्त्र मिलेंगे। तुम्हारी शक्ति आप कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। सिद्धार्थ और अम्बा हाथ जोड़े ऋषि भारद्वाज की बात ध्यान से सुन रहे थे। ऋषि भारद्वाज आगे कहते हैं, इस तरह के शक्ति संस्कार का अनुभव तुमने पहले कभी नहीं किया होगा। इससे पहले जब भी इंद्र का वज्रपात तुम दोनों पर हुआ है, उसकी ऊर्जा को संभालने में तुम्हें जितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा है, ये तकलीफ उससे कई गुना ज्यादा होगी। तुम्हें आज तक की अपनी सारी ऊर्जा को समेटकर इस वज्रपात की ऊर्जा को अपने अंदर संभालना होगा। ऋषि भारद्वाज जिन कठिनाइयों की बात कर रहे थे, उनके बारे में सोच सोचकर अम्बा और सिद्धार्थ का मन बेचैन हो रहा था। फिर भी वो दोनों खुद को संभालते हुए ऋषि भारद्वाज से एक साथ कहते हैं, हम हर तरह की चुनौती के लिए तैयार हैं। ऋषि भारद्वाज अम्बा से कहते हैं, अम्बा तुम्हें ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। हर चरण में कठिनाइयां तुम्हारे लिए बहुत बड़ी होगी, क्योंकि तुमने अभी अभी कोलारा बिच्छू के विष का सामना किया है। उसकी ऊर्जा अभी तक तुम्हारे शरीर में है। कोलारा देवी के ये बिच्छू साधारण नहीं थे, उनकी शक्तियों का आभास अभी तक तुम्हें नहीं है। जब कोलारा बिच्छू की ऊर्जा 7वें चरण की ऊर्जा से टकराएगी तब तुम्हें असहनीय पीड़ा होगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम अपना मानसिक संतुलन भी खो सकती हो। वहीं जब इंद्र का वज्रपात होगा तो तुम्हें सिद्धार्थ की तुलना में कई गुना ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। ये शक्तियां जब आपस में टकराती हैं तो जिनके ऊपर से गुजरती हैं उसे बहुत तकलीफ होती है। ऐसी ही तकलीफों का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी हिम्मत से खुद को संभाल पाती हो या नहीं। अम्बा ऋषि भारद्वाज की बातें सुनकर परेशान होने लगी थी, लेकिन वो खुद को संभालते हुए ऋषि भारद्वाज से कहती है, मुझे पूरा विश्वास है आपके मार्गदर्शन पर मैं जरूर सफल हो जाऊंगी। पर कहीं ना कहीं उसे अपनी असफलता का डर भी सता रहा था। वहीं सिद्धार्थ भी अपने गुरु की इन बातों को सुनकर परेशान होने लगा था। उसे भी अम्बा की चिंता हो रही थी। ऋषि भारद्वाज अम्बा और सिद्धार्थ को 7वें चरण के बारे में बताना शुरू करते हैं। वो उनसे कहते हैं, 7वां चरण आत्मा को सीधे विश्व की सबसे बड़ी शक्ति से जोड़ता है। ये आत्मज्ञान को बढ़ाता है। इसके बाद तुम वो सब बातें जाने लगोगे जो शायद दूसरे लोग नहीं समझ पाते हैं। तुम्हारी मानसिक ऊर्जा कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तुम्हारी शारीरिक ऊर्जा के बारे में अनुमान लगा पाना भी तुम्हारे लिए इस वक्त नामुमकिन है। ये एक ऐसी ऊर्जा है जो तुम्हें इस पूरी दुनिया से अलग रखते हुए भी इस पूरी दुनिया के हर एक कण से जोड़े रखती है। ऋषि भारद्वाज की बातें सिद्धार्थ और अम्बा के समझ से बाहर हो रही थी। उन दोनों के चेहरे पर कौतूहल और सवालों के निशान देखकर ऋषि भारद्वाज उनसे कहते हैं, मैं तुम्हें अभी कितना भी समझाऊं तुम दोनों उतना नहीं समझ पाओगे जितना अपने अनुभव से समझोगे, और वो अनुभव तुम्हें तुम्हारी साधना के बाद होगा। अब 7वें चरण को जागृत करना अम्ब और सिद्धार्थ के लिए बहुत जरूरी हो गया था। उन दोनों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। तभी ऋषि भारद्वाज उनसे कहते हैं, अब मैं तुम्हें उस मंत्र के बारे में बताने वाला हूं जिसका तुम्हें नियमित तौर पर जाप करना होगा। आज अभी और इसी क्षण से तुम दोनों अपने स्थान से उठ नहीं सकते। इस आश्रम का कोई भी कोना चुन लो और वहां जाकर बैठ जाओ और इस मंत्र का लगातार जाप करो।
जो मैं तुम दोनों को अभी बताने वाला हूँ। सिद्धार्थ और अंबा ऋषि भारद्वाज का आदेश सुनकर गहरी दृढ़ निश्चय से भरी गहरी सांस भरते हैं। CH-77 मगध से कौशल। ये पल अंबा और सिद्धार्थ के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। उन्हें बस इंतजार था उस दिव्य मंत्र का जिसकी ताकत से वो अपने 7वें चक्र की ऊर्जा को जागृत करने वाले थे। आसपास का माहौल कुछ ऐसा हो गया था जैसा पहले सिद्धार्थ और अंबा को कभी महसूस नहीं हुआ। वो दोनों बिल्कुल मौन चुपचाप ऋषि भारद्वाज की ओर देख रहे थे। ऋषि भारद्वाज पहले तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं और फिर योग की मुद्रा में बैठकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अंबा और सिद्धार्थ धीरे धीरे उनके एक एक ऊर्जा स्तर को जागृत होते देख रहे थे। जैसे जैसे वो अपने सभी चक्रों की ऊर्जा को जागृत कर रहे थे, उनका शरीर मानो ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर सूरज स्वयं आकर चमक रहा है। चारों ओर उनके शरीर से निकलने वाले अलग अलग रंग की आभा ने एक दिव्य रोशनी फैला रखी थी। अंबा और सिद्धार्थ को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उन्होंने इस तरह का चमत्कार अपनी जिंदगी में कई बार देखा था, पर जो आज महसूस हो रहा था वैसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। कई सूरज की रोशनी जितनी चमक ऋषि भारद्वाज के चेहरे पर दिखाई दे रही थी, लेकिन वहीं उनका चेहरा चांद की तरह शांत था। अंबा और सिद्धार्थ तो जैसे इस सुनहरी आभा में खो गए थे। ना तो उनके मुंह से एक भी शब्द निकल रहे थे और ना ही उनकी आंखें अपनी पलकें झपका रही थी। बस वो एकटक अपने गुरु को देखे जा रहे थे। इसी अवस्था में ऋषि भारद्वाज धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं और अंबा और सिद्धार्थ की तरफ देखकर उन्हें वो मंत्र बताते हैं जिसे दुनिया का सबसे दिव्य मंत्र और मूल मंत्र कहा जाता था। इस मंत्र के बारे में बताते हुए ऋषि भारद्वाज अपने शिष्यों से कहते हैं, अब तुम्हें लगातार इस मंत्र का जाप करना है। और जाप कैसे करना है? अपने छठे ऊर्जा स्तर को जागृत कर पूरी ऊर्जा के साथ इस मंत्र का जाप करो, कुछ ऐसे जैसे तुम में और इस मंत्र में कोई अंतर ना रह जाए। सिद्धार्थ और अंबा ऋषि भारद्वाज की बातें समझ रहे थे। वो अपने गुरु को प्रणाम करते हैं और उनकी आज्ञा अनुसार मंत्रों का जाप शुरू करते हैं। सिद्धार्थ आश्रम में ही एक पेड़ के नीचे बैठकर मंत्रों का जाप करने लगता है और अंबा जिस स्थान पर बैठी थी मतलब ऋषि भारद्वाज के ठीक सामने बैठे हुए ही इन मंत्रों का जाप करने लगती है। अंबा और सिद्धार्थ को इस तरह ध्यान में लगा देख ऋषि भारद्वाज एक बार फिर कहते हैं, ये मंत्र तुम्हें साधना के ऐसे स्तर पर पहुंचा देगा जहां से तुम दोनों इस प्रकृति के साथ एक घनिष्ठ बंधन महसूस करोगे। इस प्रकृति की हर एक आवाज तुम्हें सुनाई देगी, वो आवाज भी जो बहुत ही छोटे जीवों से होती है और वो भी जो बहुत बड़े जीवों से होती है। तुम दोनों इस निर्जन वन में हवाओं के बहने की आवाज भी साफ साफ सुन सकोगे। जब ऐसी मधुर और अनोखी आवाज तुम्हारे कानों पर पड़ने लगे, जब तुम दोनों प्रकृति के मधुर संगीत को सुनने और समझने लगो, तब समझ जाना कि तुम इस मंत्र को सिद्ध कर चुके हो। फिर भी लगातार तुम्हें मंत्रों के जाप में लगे रहना होगा और उसके बाद तुम्हारे 7वें चक्र की ऊर्जा जागृत होगी। इस ऊर्जा के जागृत होते ही तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा, इतना दर्द जो शायद तुमसे सहा भी ना जाए। लेकिन उस स्तर पर जो अपनी साधना छोड़ देगा वो हार जाएगा और दोबारा अपने 7वें चक्र की ऊर्जा शायद जागृत नहीं कर पाएगा। दोबारा इस ऊर्जा को जागृत करने के लिए उसे अनगिनत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इस अवसर को पकड़कर रखने में ही समझदारी है। ऋषि भारद्वाज आगे कहते हैं, अगर तुम इस स्तर पर आकर भी खुद को संभाल लेते हो, इस पीड़ा को सहकर भी आगे अपने ध्यान में लगे रहते हो, तो 7वां चक्र जागृत होते ही उसकी पूरी ऊर्जा तुम्हारे अंदर समा जाएगी और तुम्हें असामान्य वीर योद्धा की तरह कुछ दिव्यास्त्र मिलेंगे। वो दिव्य अस्त्र इंद्र के वज्रपात से मिलेंगे और इंद्रदेव वज्रपात तभी करेंगे जब तुम दोनों अपनी ये परीक्षा पूरी कर लोगे। ऐसा कहते हुए ऋषि भारद्वाज एक बार अंबा और सिद्धार्थ की ओर देखते हैं। उन दोनों की आंखें बंद थी, वो दोनों मंत्रों के जाप में लगे हुए थे। उन्हें ध्यान में मग्न देख ऋषि भारद्वाज अपने शिष्यों से कहते हैं, बिना समय का अनुमान लगाए, अपने शरीर पर होने वाले किसी भी परिवर्तन का आभास किए बिना किसी डर और भय के सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों को अपनी साधना में लगे रहना है। तुम्हारी दृढ़ता ही तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगी। सिद्धार्थ और अंबा अपने गुरु के बताए गए निर्देशों का पालन कर रहे थे। वो लगातार मंत्रों के जाप में लगे हुए थे। ऋषि भारद्वाज उन दोनों को इसी अवस्था में छोड़कर अपने स्थान से उठ जाते हैं और अपने कार्य में आगे लग जाते हैं। सिद्धार्थ और अंबा के लिए ये परीक्षा की घड़ी थी। ऋषि भारद्वाज को इस परीक्षा के परिणाम का बेसब्री से इंतजार था। वही सिद्धार्थ और अंबा के मन में ना कोई विचार था और ना ही कोई भावना, बस वो मंत्र में पूरी तरह से खो चुके थे। इधर अपनी बेटी की चिंता में परेशान विक्रमादित्य मगध में ही रहकर अंबा की तरफ से कोई सूचना आने का इंतजार कर रहे थे। द्वारका विक्रमादित्य की बेचैनी से भलीभांति परिचित था। वो उनसे मिलने जाता और विक्रमादित्य से कहता है, आपको कुंडार वापस जाना चाहिए और अपने राज्य की ओर ध्यान देना चाहिए। अंबा भी कुंडार के लिए ही इतनी मेहनत कर रही है। कुंडार को छोड़कर इस तरह अंबा की चिंता में परेशान हो मगध में अपने आप दिन व्यतीत करना आपको शोभा नहीं देता। ये सुनकर विक्रमादित्य परेशान होते हुए कहता है, लेकिन आपने तो कहा था कि आप महेंद्र पर्वत चलने की तैयारी करने वाले थे और हम वहां जाने वाले थे। इससे पहले संत शासक द्वारका आगे कुछ कहते, अनंत मणि वहां आ जाता है और विक्रमादित्य से कहते हैं, संत शासक द्वारका सही कह रहे हैं, हमें आपके यहाँ ठहरने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तरह से आपको विचलित देख हमें भी परेशानी हो रही है। आप कुंडार चले जाए और अपने राज्य की ओर ध्यान दीजिए। आपकी बेटी अंबा जैसे ऋषि कश्यप के आश्रम से वापस लौट आई थी, वैसे ही ऋषि भारद्वाज के आश्रम से भी सकुशल लौट आएगी। मैं तो इस बारे में ज्यादा नहीं जानता,
लेकिन क्योंकि द्वारका कहते हैं तो मैं भी इस बात से सहमत हूँ। और आपको भी अपना मन शांत कर लेना चाहिए। विक्रमादित्य आनंद मणि और द्वारका की बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। उन दोनों की बातें खत्म होने के बाद विक्रमादित्य उन दोनों से कहते हैं, मैं आप दोनों की बातों से सहमत हूँ, लेकिन अम्बा की चिंता करना भी मेरे लिए स्वाभाविक है। पर आप दोनों सही कह रहे हैं। अब मेरा कुंडार वापस लौट जाना ही सही होगा, कुंडार को मेरी जरूरत है। द्वारका फिर कहता है, बिल्कुल सही। अम्बा जब महेंद्र मान पर्वत के लिए जा रही थी, तब मैंने उससे सिन्हिका और दूसरे खतरों के बारे में अच्छी तरह से बताया था। अम्बा की आंखों में चमकता हुआ तेज देखकर मैं भी यकीन से कह सकता हूँ कि वो इन परिस्थितियों से लड़ने लायक है और उसे कुछ नहीं होगा। वो जल्दी सफलता हासिल करके लौटेगी। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत होकर अपने राज्य की ओर प्रस्थान करिए। उद्धरण चिन्ह। तभी द्वारका की बातें बीच में काटता हुआ अनंत मणि विक्रमादित्य और द्वारका से कहता है, लेकिन एक कार्य है जो कुंडार जाने से पहले आपको करना होगा। हम सबको मिलकर कौशल में देवदत्त महानामन की हवेली की तरफ जाना होगा। मेरे गुप्तचरों से मुझे ये सूचना मिली है कि सिद्धार्थ महानामन भी अपनी हवेली में मौजूद नहीं है। वो उस चमत्कारी किताब के साथ गंगा तट की ओर गया है। सिद्धार्थ के बारे में पता करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, हम अम्बा की सफलता की उम्मीद में उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए मेरा सुझाव तो यही है कि हम सभी को अभी तुरंत देवदत्त महानामन की हवेली की तरफ चलना चाहिए। इतना कहकर अनंत मणि द्वारका की ओर देखते हैं। द्वारका अनंत मणि से सहमत होते हुए कहते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सिद्धार्थ के बारे में पता करना बहुत जरूरी है। मुझे भी मेरे को जासूसों ने कुछ इसी तरह की बातें बताई है। उनका भी कहना था कि सिद्धार्थ उस चमत्कारी और अनोखी किताब के साथ गंगा तट की ओर गया था। वो भी बिल्कुल अकेला, क्यों और कहां, इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है और सिर्फ एक ही ऐसा व्यक्ति है जो इस बारे में हमें बता सकता है और वो है देवदत्त महानामन। द्वारका और अनंत मणि के मुंह से देवदत्त महानामन की बात सुनते ही विक्रमादित्य कहते हैं, हम पहले भी ऐसी कोशिश कर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि देवदत्त महानामन सिद्धार्थ के बारे में कुछ भी बताएगा? अनंत मणि द्वारका से कहते हैं, इस बार जरूर बताएगा, क्योंकि इस बार हम उसे लालच देंगे और ये लालच जरूर अपना काम करेगा। इधर मगध में अपने चर्चा में लगे हुए विक्रमादित्य अनंत मणि और द्वारका सिद्धार्थ को हराने की योजना बना रहे थे। उधर महेंद्रमान पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर बैठे अम्बा और सिद्धार्थ हवा के तेज और ठंडे झोंकों से अनजान अपने ध्यान में बिल्कुल लीन हो चुके थे। उनके आसपास क्या हो रहा था उन्हें कोई आभास नहीं था। धीरे धीरे सूरज भी ढल जाता है। अम्बा सिद्धार्थ को इस तरह से बैठे हुए 3 पहर पूरी तरह से बीत चुका था। दोनों को इस बात का कोई आभास नहीं था। ऋषि भारद्वाज उसी पर्वत के ऊपर अपने विमान शास्त्र पर काम कर रहे थे। बार बार अपनी कुटिया से बाहर निकलकर वो अम्बा और सिद्धार्थ को देखते हैं और उन्हें इस तरह से ध्यान में लगा देख उन्हें अपने शिष्यों पर गर्व हो रहा था। धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है, रात गहरी हो जाती है, लेकिन दोनों का ध्यान नहीं टूटता। वही अपने विमान शास्त्र पर काम कर रहे ऋषि भारद्वाज को भी नींद नहीं आ रही थी। ऋषि भारद्वाज को ख्याल आता है कि अगर कोई बिच्छू वापस आकर अम्बा और सिद्धार्थ को नुकसान पहुंचा दे तो ऐसा सोचकर वो तुरंत अपनी कुटिया से बाहर निकलते हैं और जो जड़ी बूटी सिद्धार्थ लेकर आया था, उस जड़ी बूटी को पानी में डुबोकर उसका रस तैयार करते हैं और फिर उसे अम्बा और सिद्धार्थ के चारों ओर छिड़क देते हैं। क्योंकि उन्हें पता था कि इस पानी के छिड़काव के बाद कोई भी बिच्छू या कोई भी दूसरा जहरीला जीव और सिद्धार्थ के आसपास आकर उन्हें परेशान नहीं करेगा, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा। इतना करते ही ऋषि भारद्वाज को अम्बा और सिद्धार्थ की तरफ से निश्चिंत हो चुके थे। वो वापस अपनी कुटिया के अंदर जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। उधर मगध में सिद्धार्थ की चर्चा में लगे हुए अनंत मणि, द्वारका और विक्रमादित्य की आंखों से भी नींद पूरी तरह से गायब थी। अब सबके मन में एक ही सवाल था कि सिद्धार्थ आखिर उस किताब के साथ कहां होगा। तभी अनंत मणि उन सभी से कहता है, मुझे लगता है कि हमें एक बार कौशल जरूर जाना चाहिए। हम देवदत्त महानामन को कौशल की आजादी का लालच देंगे और हो सकता है शायद वो सिद्धार्थ के बारे में हमें सब कुछ बता दे। अगर ऐसा हुआ तो सिद्धार्थ के अगले कदम को समझने में हमारे लिए आसान हो जाएगा। अनंत मणि की बातों से सहमत द्वारका कहते हैं, ठीक है, तो हम सब कल सुबह होते ही कौशल की ओर प्रस्थान करेंगे। वहां जाकर हम देवदत्त महानामन से बात करेंगे। इस बात से सहमत होकर सभी अपने अपने कक्ष की ओर विश्राम करने चले जाते हैं। इधर महेंद्रमान पर्वत पर बैठे सिद्धार्थ और अम्बा पूरी रात ध्यान में लीन रहते हैं। रात के चारों पहर बीत जाते सूरज की रोशनी अब पूरे आश्रम को सुनहरी आभा से प्रकाशित कर रही थी। चारों ओर एक सुनहरा उजाला फैला हुआ था, पर अम्बा और सिद्धार्थ की आंखों को ना तो अंधेरे से फर्क पड़ रहा था और ना ही इस रोशनी से। वो दोनों इस वक्त भी अपने ध्यान में पूरी तरह से लीन थे। ऋषि भारद्वाज अम्बा और सिद्धार्थ को इस तरह से समाधि की अवस्था में जाते देख बहुत खुश हो जाते हैं। वो मन ही मन खुद से कहते हैं, जरूर मेरे ये दोनों शिष्य 7वें चरण की ऊर्जा को हासिल कर लेंगे। ये दोनों भविष्य में एक महान योद्धा के रूप में सामने आएंगे। इधर मगध में विक्रमादित्य अनंत मणि और द्वारका के निकलने की तैयारी हो चुकी थी। तीनों का रथ पूरी तरह से तैयार था। सिपाही उनके साथ जाने को तैयार थे। विक्रमादित्य भूमि को बुलाकर कहते हैं, भूमि मैं कौशल जा रहा हूँ, मुझे आने में वक्त लग सकता है। तब तक तुम अपना ख्याल रखना और मगध में आराम से रहना। यहाँ तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। अनंत मणि ने मुझसे इस बात का वादा किया।
जब मैं वापस लौट आऊंगा तब हम दोनों एक साथ कुंडार के लिए वापस निकलेंगे। भूमि अपने पिता से कहती है, बाबा मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी, आप भी अपना ध्यान रखिएगा। विक्रमादित्य एक बार फिर जाते जाते भूमि की ओर देखकर कहते हैं, मुझे उम्मीद है तब तक हमें अंबा की भी कोई ना कोई खबर जरूर मिल जाएगी। हो सकता है हम सब एक साथ कुंडार पहुंच जाएं। CH-78 अनंत मणि का प्रस्ताव। भूमि से अलविदा कहते ही विक्रमादित्य अपने रथ पर चढ़ जाते हैं। द्वारका और अनंत मणि पहले ही निकलने की पूरी तैयारी में थे। तीनों एक साथ मगध से कौशल देवदत्त महानामन की हवेली की ओर जाने लगते हैं। एक साथ चलते हुए द्वारका विक्रमादित्य से कहते हैं, देवदत्त की हवेली तक पहुंचने में हमें शाम तक का वक्त तो लग ही जाएगा। द्वारका की बातों में हामी भरते हुए विक्रमादित्य द्वारका से कहते हैं, हाँ इतना वक्त तो लग ही जाएगा, पर क्या आपको लगता है कि वहां पहुंचकर भी हम जो चाहते हैं वो कर पाएंगे? क्या हम देवदत्त से सिद्धार्थ के बारे में कुछ भी मालूम कर पाएंगे? देवदत्त सिद्धार्थ को कितना चाहता है, इस बात का अंदाजा हम सभी को है। फिर भी अनंत मणि ये व्यर्थ कोशिश क्यों कर रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। विक्रमादित्य की आवाज में चिता और उलझन साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। द्वारका उनसे कहता है, इस बारे में तो मैं भी कुछ नहीं कह सकता, पर शायद कौशल की मुक्ति की बात सुन देवदत्त अनंत मणि की बात मान जाए और सिद्धार्थ के बारे में कुछ बताने को तैयार हो जाए। अब ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक और बात है जो मैं आपसे काफी समय से पूछना चाहता था, पर कभी सही समय नहीं मिला। आपको बुरा ना लगे तो मैं आपसे वो सवाल पूछ सकता हूँ? बिल्कुल, आप हमसे इस तरह आज्ञा मानकर शर्मिंदा कर रहे हैं, बेझिझक पूछिए आपके मन में जो भी सवाल है। संत शासक द्वारका विक्रमादित्य बहुत ही विनम्र भाव से कहते हैं, सिद्धार्थ के माता पिता को गुजरे काफी वक्त हो चुका है। बचपन से लेकर जवानी तक आपने ही सिद्धार्थ को पाल पोस कर बड़ा किया है, उसे इस काबिल बनाया कि वो एक योद्धा की श्रेणी में शामिल हो सके। कौशल में जो घटना हुई थी उसे बीते भी काफी वक्त हो चुका है, फिर भी देवदत्त महानामन के सामने आने पर आपको इतनी उलझन क्यों होती है? जो भी था वो बीत चुका है, अगर आप इस तरह से उसके सामने आने पर घबराते रहेंगे तो वो आपके घबराहट का नाजायज फायदा उठा सकता है। द्वारका बेझिझक अपने मन की शंका विक्रमादित्य के सामने रख देते हैं। विक्रमादित्य द्वारका की बात सुनकर भी उसके सवालों का कोई जवाब नहीं देते और बात को टालते हुए कहते हैं, हम सब भले ही कौशल की तरफ जा रहे हैं, पर मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अंबा की ओर लगा हुआ है। अभी भी मैं अंबा की तरफ से पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हुआ हूँ। बस मेरी एक ही कामना है ईश्वर से कि मेरी बेटी की रक्षा करे। इसी तरह से बातचीत करते हुए अनंत मणि द्वारका और विक्रमादित्य तेज रफ्तार के साथ कौशल की ओर आगे बढ़ रहे थे। इधर अंबा और सिद्धार्थ भी लगातार अपने ध्यान में लगे हुए थे। 2 दिन से भूखे प्यासे होने के बावजूद भी अंबा और सिद्धार्थ को भूख प्यास या किसी भी चीज का कोई आभास नहीं हो रहा था। मंत्र का लगातार जाप करने से मंत्र की शक्ति उनके अंदर समाते जा रही थी। सिद्धार्थ के गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला की चमक कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। ऋषि भारद्वाज अपने आश्रम में टहलते हुए सिद्धार्थ और अंबा का निरीक्षण कर रहे थे। सिद्धार्थ के गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला की चमक देखकर ऋषि भारद्वाज कहते हैं, सिद्धार्थ, ये रुद्राक्ष तुम्हारी शक्ति का संग्रहण करती है, ये तुम्हें ऊर्जा के अलग स्तर पर ले जाएगा। इस रुद्राक्ष के कारण तुम्हारी शक्ति दूसरे योद्धाओं से कई गुना ज्यादा होगी। वहीं दूसरी ओर कौशल में देवदत्त महानामन की हवेली में धृति सिद्धार्थ की ओर से परेशान थी। वो देवदत्त की हवेली में नीचे टहलते हुए सिद्धार्थ के बारे में सोच रही थी। वो सोचती है कि मुझे एक बार जाकर देवदत्त से मिलना चाहिए और सिद्धार्थ के बारे में पूछना चाहिए। ठीक उसी वक्त देवदत्त अपने कक्ष से निकलकर नीचे आते दिखाई देते हैं। धृति देवदत्त के नीचे आते ही सीधे उनके सामने जाकर खड़ी हो जाती है। धृति देवदत्त से कहती है, क्या आपको सिद्धार्थ के बारे में कोई जानकारी मिली है? उसे गए हुए काफी दिन बीत चुके हैं, उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। मैंने कुछ सिपाहियों को गंगा तट पर भेजा था, पर उनका कहना है कि सिद्धार्थ वहां पर नहीं है। मुझे सिद्धार्थ को लेकर बहुत चिंता हो रही है। क्या हमें सिद्धार्थ की तलाश में जाना चाहिए? देवदत्त धृति को परेशान देखकर उससे कहते हैं, धृति, मैं जानता हूँ तुम सिद्धार्थ की बहुत अच्छी दोस्त हो और तुम्हें सिद्धार्थ की बहुत चिंता है, लेकिन तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि सिद्धार्थ एक शस्त्र चक्रधारी योद्धा है। छोटी मोटी परिस्थितियां उसके लिए कोई मायने नहीं रखती और अब वो अपनी ऊर्जा के 7वें स्तर पर पहुंचने वाला है। इस वक्त हमें जाकर उसे परेशान नहीं करना चाहिए। हमें कुछ दिन और इंतजार करना होगा। मुझे पूरा विश्वास है सिद्धार्थ सफल होकर लौटेगा। तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर हवेली में आराम से रहो। तुम्हें और किसी भी चीज की तकलीफ हो तो मुझे जरूर बताना। धृति देवदत्त से कहती है, मैं भी हवेली छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि अब बहुत दिन हो चुके हैं, मुझे वापस काशी लौटना होगा। मैंने सिद्धार्थ से वादा किया था कि मैं काशी लौटकर गुरु कश्यप के आश्रम की देखरेख करूंगी। इस तरह से समय व्यर्थ गंवाना अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं आज ही काशी के लिए वापस निकलना चाहती हूँ। सिद्धार्थ जब वापस आ जाएगा तो वो मुझसे मिलने काशी जरूर आएगा। मैं उसका वहीं रहकर इंतजार करूंगी। देवदत्त धृति से कहते हैं, तुम जैसा ठीक समझो, पर जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो इस हवेली के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। मैं तुम्हारे जाने का इंतजाम कर देता हूँ। कुछ सिपाही तुम्हारे साथ जाएंगे जो तुम्हें काशी तक सकुशल छोड़ आएंगे। धृति देवदत्त का आभार व्यक्त करती है और अपना सामान बांधने ऊपर अपने कक्ष की ओर चली जाती है।
देवदत्त भी सिद्धार्थ को याद करते हुए खुद से कहते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है सिद्धार्थ सकुशल वापस लौटेगा। वो कौशल को आजाद कराने में मेरी मदद करेगा। मुझे बस अब उसके लौटने का इंतजार है। इधर विक्रमादित्य और अनंत मणि और द्वारका के आगमन से अनजान देवदत्त सिद्धार्थ के बारे में सोच रहे थे। उधर सिद्धार्थ और अंबा अपने ध्यान से लगे हुए थे। सिद्धार्थ के चेहरे का तेज देखकर ऋषि भारद्वाज को अनुमान हो चुका था कि सिद्धार्थ अपने 7वें चक्र की ऊर्जा के काफी करीब पहुंच चुका है। उसके रुद्राक्ष की माला में गुंथा हुआ हर एक छोटा छोटा रुद्राक्ष सूरज की तरह चमक रहा था। रुद्राक्ष से निकलने वाली रोशनी सिद्धार्थ के चेहरे की आभा को कई गुना ज्यादा बढ़ा रही थी। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक अनोखा तेज और शांति का भाव था। वही अंबा मंत्रों का जाप करते करते कुछ बेचैन सी दिखाई पड़ रही है। भारद्वाज अंबा के सामने जाकर बैठ जाते हैं और अंबा को बड़े गौर से देखने की कोशिश करते हैं। वो समझ रहे थे कि कोलारा बिच्छू और 7वें चक्र की ऊर्जा का द्वंद्व अंबा के भीतर चल रहा है। कोलारा बिच्छू का विष अंबा के 7वें चक्र की ऊर्जा को आगे बढ़ने से रोक रहा था। इसलिए अंबा का चेहरा इतना बेचैन दिखाई दे रहा था। अंबा का चेहरा लगातार नीला पड़ता जा रहा था। ऋषि भारद्वाज को अंबा की चिंता सताने लगी थी। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं जड़ी बूटियों का असर इस तरह से खत्म ना हो जाए। अंबा उन शक्तियों को संभाल पाएगी या नहीं, ये सोच सोचकर ऋषि भारद्वाज की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। लेकिन इस वक्त चाहकर भी वो अंबा को जगा नहीं सकते थे। अब जो भी होना था अंबा की किस्मत पर निर्भर करता था। ऋषि भारद्वाज का कोई भी हस्तक्षेप अंबा के लिए और बड़ी मुसीबत सामने ला सकता था। सिद्धार्थ के आसपास की आभा और तेज होती जा रही थी। सिद्धार्थ के गले के पास ऋषि भारद्वाज को हल्के नीले रंग की रोशनी दिखाई देती है और वो समझ जाते हैं कि सिद्धार्थ की चक्रीय ऊर्जा एक एक करके और आगे बढ़ रही है। जल्द ही सिद्धार्थ अपने 7वें चक्र को जागृत कर लेगा। देखते ही देखते हैं शाम करीब आ जाती है। सूरज ढलने लगा था। हल्का अंधेरा दिखाई दे रहा था, लेकिन सिद्धार्थ के आसपास फैली आभा धरती पर चांद की तरह चमक रही थी। ऋषि भारद्वाज जहां एक और सिद्धार्थ को लेकर बहुत खुश थे, वही अंबा की चिंता उन्हें बार बार परेशान कर रही थी। वो सोच रहे थे कि एक बार अंबा को मौत के मुंह से बाहर निकालने के बाद क्या इस बार अंबा की जान वो बचा पाएंगे। अंबा के चेहरे पर तनाव बढ़ता जा रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ रहा था। अंबा के हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन वो अभी भी लगातार मंत्रों के जाप में और अपने ध्यान में लगी हुई थी। इधर अपनी बेटी की हालत से बेखबर विक्रमादित्य मन ही मन उसी की चिंता में लगे हुए थे। लेकिन अंबा इस हद तक परेशान है, इस बात का अंदाजा उन्हें भी नहीं था। विक्रमादित्य अनंत मणि और द्वारका कौशल की सीमा तक पहुंच चुके थे। देवदत्त महानामन की हवेली बस थोड़ी ही दूरी पर थी। अनंत मणि जो दूसरे रथ में था वो थोड़ा रुककर द्वारका और विक्रमादित्य से कहता है, पहले बातचीत की शुरुआत मैं करूंगा। देवदत्त महानामन को किस बात का लालच देना है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। पहले आप दोनों उससे कुछ भी नहीं कहेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कौशल की आजादी के बारे में सुनकर देवदत्त के चेहरे पर कैसे भाव प्रकट होते हैं और उसका जवाब क्या होगा। द्वारका सिर हिलाते हुए अनंत मणि की बात पर सहमति जताते हैं। विक्रमादित्य भी इस बात से सहमत थे, लेकिन वो बिल्कुल मौन रहता है। थोड़ी देर बाद रथ फिर से चलने लगता है और कुछ ही पलों में वो सभी देवदत्त महानामन की हवेली के बाहर पहुंच जाते हैं। बाहर कुछ सिपाही खड़े थे जो पहरा दे रहे थे। सबसे पहले मगध का एक सिपाही उसके पास जाता है और उससे कहता है, मगध नरेश अनंत मणि, कुंडार नरेश विक्रमादित्य और संत शासक द्वारका देवदत्त महानामन से मिलने की इच्छा रखते हैं। तुरंत उन्हें सूचना दी जाए। हवेली का सिपाही हाथ दिखाते हुए उसे वहीं पर रुकने के लिए कहता है और वो अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो सिपाही देवदत्त के पास जाता है, जो उस वक्त हवेली के बाहरी कक्ष में ही बैठकर कुछ पढ़ रहे थे। देवदत्त सिपाही के मुंह से अनंत मणि, द्वारका और विक्रमादित्य की आने की बात सुनकर चौंक जाते हैं। साथ ही उन्हें क्रोध भी आ रहा था, क्योंकि वो पहले भी इस हवेली में आ चुके थे और उस समय उन सभी के बीच जो बात हुई थी वो शांतिपूर्वक नहीं हुई थी। फिर भी देवदत्त महानामन खुद को संभालते हुए सिपाही को से कहते हैं, जाओ उन सभी को ससम्मान ले साथ अंदर ले आओ। सिपाही बाहर जाता है और मगध के सिपाही से कहता है, देवदत्त महानामन ने आप सभी को अंदर बुलाया है। इतना सुनते ही विक्रमादित्य, अनंत मणि और द्वारका आपने अपने रथ से नीचे उतर जाते हैं और हवेली के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही हवेली का दरवाजा खुलता है वो तीनों देखते हैं। देवदत्त महानामन हाथ बांधे हुए अपनी तीखी नजरों से दरवाजे की ओर देख रहे थे। उन्हें इस तरह क्रोधित देख अनंत मणि के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान जाती है। वहीं विक्रमादित्य की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो देवदत्त से कुछ मिलना नहीं चाहते थे। द्वारका विक्रमादित्य की हालत समझ रहे थे। वो भी देवदत्त को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं। तीनों चलकर उनके पास जाते हैं। उन तीनों के पास पहुंचते ही देवदत्त अपनी तेज आवाज में पूरे जोर के साथ कहता है, आज मगध का रास्ता भूलकर आप सभी कौशल की हवेली में क्या करने चले आए। देवदत्त के इस तरह पूछने पर अनंत मणि मुस्कुराता हुआ देवदत्त से कहता है, इस बार हम आपके पास आपके फायदे की बात लेकर आए हैं। हम आपसे एक समझौता करना चाहते हैं। अब देखना यह है कि आपकी दिलचस्पी इसमें है या नहीं। द्वारका और विक्रमादित्य बिल्कुल चुपचाप अनंत मणि की बातें सुन रहे थे। अनंत मणि आगे फिर कहना शुरू करता है, देवदत्त महानामन, आप पिछले कई सालों से मगध के अधीन कौशल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मगध की इच्छा के विरुद्ध आप कौशल के लिए कोई नीति नहीं बना सकते, जबकि कौशल आपका ही राज्य है। बचपन में आप और बिंबिसार महानामन यहाँ के राजकुमार हुआ करते थे।
इस तरह से राज करना आपको अच्छा तो नहीं लगता होगा। कोई भी नीति, नियम या कानून बनाने से पहले हर बार आपको मगध के प्रधान से अनुमति लेनी पड़ती है। ये बात कहीं ना कहीं आपको खटकती तो जरूर होगी। अचानक अनंत मणि को इस तरह से बातें करता देख देवदत्त महानामन को आश्चर्य हो रहा था। वही विक्रमादित्य चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रहे थे। देवदत्त थोड़ा मौन रहकर फिर कहता है, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। साफ साफ सीधे शब्दों में कहिए, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? कौशल आज भी हमारा ही है। पिछली मुलाकात में मैंने आपको बता दिया था कि जल्द ही सिद्धार्थ और मैं मिलकर कौशल को आपके मगध की अधीनता से मुक्त करवा लेंगे। फिर इस तरह की बात का क्या मतलब है? अनंत मणि देवदत्त महानामन की बात सुनते ही जोर जोर से हंसने लगता है। उसे इस तरह से हंसता देख द्वारका को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। विक्रमादित्य भी अनंत मणि को ही देख रहे थे। CH79 सांत्वा चक्र जागृत। अनंत मणि को इस तरह हंसता देख देवदत्त महानामन नाराज होने लगते हैं और अनंत मणि से कहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? साफ साफ शब्दों में कहिए, वरना आप यहाँ से तुरंत जा सकते हैं। मैं अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता। देवदत्त की बातों में गुरूर साफ झलक रहा था। द्वारका देवदत्त की बात का जवाब देने ही वाले थे कि अनंत मणि उन्हें रोक देते हैं। अनंत मणि को शांत देख देवदत्त आगे बोलना शुरू करते हैं, जब तक कौशल मगध के अधीन है मैंने किसी भी तरह का नियम नहीं तोड़ा है। लेकिन कौशल आज भी हमारा है। आज से कई साल पहले इस बात का वादा आपके पिता ने मुझसे किया था कि कौशल कभी भी हमारे अधिकार से पूरी तरह से नहीं जा सकता। इस पर हमारा अधिकार बना रहेगा, भले ही मगध के अधीन ही सही, लेकिन कौशल को पूरी तरह से आप हमसे नहीं छीन सकते। फिर आज इस चर्चा का कारण क्या है? आप यहाँ क्यों आए हैं? स्पष्ट शब्दों में कहिए। देवदत्त महानामन की बातें सुनकर अनंत मणि उससे कहते हैं, मैं कौशल को आपसे छीनना नहीं चाहता, बल्कि आपको कौशल देना चाहता हूँ। एक ऐसा कौशल जो पूरी तरह से आजाद होगा, जिस पर मगध का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आप मगध के प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं बल्कि स्वतंत्र कौशल के नरेश के रूप में कौशल में शासन करेंगे। अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होंगे। लेकिन हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। बिना मूल्य के यहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर ये तो कौशल का शासन है, इसकी कीमत तो बहुत बड़ी होनी ही चाहिए। इसके लिए आपको मेरी कुछ शर्तें मानने होगी। देवदत्त बड़ी हैरानी से अनंत मणि और द्वारका की ओर देख रहे थे। संत शासक द्वारका के चेहरे को देखकर वो स्थिति को समझना चाहते थे, जो बिल्कुल मौन सिर्फ देवदत्त और अनंत मणि की बातें सुन रहे थे। द्वारका का ये व्यवहार देवदत्त महानामन को कुछ अजीब लग रहा था। वहीं विक्रमादित्य को देखकर देवदत्त की नाराजगी और बढ़ती जा रही थी। देवदत्त अनंत मणि से पूछते हैं, कैसी शर्त? अनंत मणि बिना एक पल गंवाए तुरंत जवाब देता है, मैं कौशल को पूरी तरह से स्वतंत्र करने को तैयार हूँ, लेकिन आपको सिद्धार्थ का पता बताना होगा। आपको सिद्धार्थ को हमारे रास्ते से हटाने में हमारी मदद करनी होगी। सिद्धार्थ क्या कर रहा है? सिद्धार्थ की अगली योजना क्या है? इस बारे में जानने में हमारी मदद करनी होगी, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि सिद्धार्थ कहाँ गया है, इस वक्त कहाँ है और क्या कर रहा है। ये बात आपसे ज्यादा अच्छी तरह से कोई नहीं जानता। इसके बदले मैं आपको कौशल का राजा घोषित कर दूंगा। मगध का हर तरह से प्रतिबंध कौशल से हट जाएगा। आप एक स्वतंत्र शासक होगे। अनंत मणि का प्रस्ताव सुनकर देवदत्त को हंसी आ जाती है। वो द्वारका और अनंत मणि की ओर देखते हुए कहते हैं, महाराज अनंत मणि, कौशल जल्द ही स्वतंत्र हो जाएगा। इसके लिए मुझे आपके किसी भी शर्त के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ जो कौशल का असली हकदार है, वो जल्द ही इतने काबिल तो हो जाएगा कि मगध, कुंडार और आसपास के हर राज्य को हराकर कौशल का विस्तार कर सके, कौशल को आजाद कर सके। इतना कहकर देवदत्त मौन हो जाते हैं और अपनी हवेली की सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अपने कदम सीढ़ियों पर रखते ही पलटकर एक बार फिर द्वारका से कहते हैं, संत शासक द्वारका, किसी और को भरोसा हो या ना हो, आपको सिद्धार्थ की शक्ति और उसकी क्षमता पर पूरा भरोसा होना चाहिए, क्योंकि आपकी आंखें एक योद्धा को पहचानने में धोखा नहीं खा सकती। जहां तक मेरा अनुमान है, आप मगध के सबसे अनुभवी योद्धाओं में से एक है। सिद्धार्थ को कमजोर समझने की भूल आप तो नहीं कर सकते, पर जो कर रहे हैं उन्हें समझाना भी आपका ही कर्तव्य है। मैं आपकी किसी भी शर्त में कोई रुचि नहीं रखता। मेरा आप सब से सिर्फ एक ही निवेदन है, तुरंत यहाँ से चले जाइए, क्योंकि मैं सिद्धार्थ के बारे में कुछ नहीं जानता, और अगर जानता भी तो किसी को बताने वाला नहीं हूँ। इतना कहते ही देवदत्त महानामन ऊपर जाने लगते हैं। देवदत्त की ये हरकत अनंत मणि को अपना अपमान लगती है। वो तेज आवाज में देवदत्त से कहता है, देवदत्त महानामन, मगध का अपमान कर रहे हैं आप। आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मगध को कमजोर समझने की भूल आपको नहीं करनी चाहिए। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। मगध ब्रह्म देश का सबसे शक्तिशाली राज्य है। हमारी शर्त न मानकर आप मगध से दुश्मनी मोल रहे, और ये आपको बहुत भारी पड़ेगा। अनंत मणि की बातें सुनकर देवदत्त महानामन सीढ़ियों में ही रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहते हैं, बाहर जाने का मार्ग उस ओर है, आप सभी तुरंत इस बड़ी वक्त यहाँ से चले जाइए। मैं सिद्धार्थ के बारे में कुछ नहीं जानता और न ही कुछ बताना चाहता हूँ। अनंत मणि देवदत्त की बात सुनकर क्रोधित होकर कुछ कहने ही वाला था, तभी द्वारका उसे रोक लेता है। द्वारका अनंत मणि से कहते हैं, तुमने कहा था कि जब हम यहाँ आए मैं कुछ ना कहूँ, तो मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने अपनी मनमानी कर ली, अपनी शर्तें सामने रख ली। अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए।
इस तरह देवदत्त से बातें करने का कोई फायदा नहीं है। अनंत, तुम अभी तक नहीं समझे, देवदत्त सिद्धार्थ के प्रति पूरा वफादार है। वो हमें सिद्धार्थ के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। इतने में विक्रमादित्य भी अनंत मणि से कहते हैं, संत शासक द्वारका सही कह रहे हैं। महाराज अनंत मणि, हमें वापस चलना चाहिए। ये हमारी दूसरी कोशिश है। देवदत्त हमारी बात नहीं मानेगा। सिद्धार्थ से निपटने के लिए हमें स्वयं ही कोई ना कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। अनंत मणि को क्रोध तो बहुत आ रहा था, लेकिन द्वारका और विक्रमादित्य के समझाने पर उन दोनों की बातों का मान रखते हुए वो वापस पलट कर अपने रथ की ओर जाने लगता है। उसे जाता देख द्वारका और विक्रमादित्य भी उसके पीछे पीछे अपने रथ की ओर चले जाते हैं। हवेली से बाहर निकलते ही सभी पहले की तरह अपने रथ पर सवार हो जाते हैं। बाहर अंधेरा हो चुका था, चांद आसमान में नजर आ रहा था। द्वारका विक्रमादित्य और अनंत मणि से कहते हैं, अब एक पल भी यहाँ व्यर्थ गंवाने का कोई मतलब नहीं है। हम इसी वक्त अपना सफर शुरू करेंगे। मगध पहुंचते पहुंचते सुबह जरूर हो जाएगी, लेकिन हमें तुरंत निकलना होगा। मगध पहुंचकर हम उस सिद्धार्थ के बारे में कुछ न कुछ जरूर सोच लेंगे। अनंत मणि के पास अब कहने को कुछ नहीं था। वो भी सर हिलाता हुआ द्वारका की बात पर सहमति जताता है और रथ को आगे बढ़ाने का आदेश देता है। सभी रात में ही मगध के लिए वापस निकल जाते हैं। इधर विक्रमादित्य रात में मगध वापसी का सफर तय कर रहे थे। उधर अंधेरी रात में महेंद्रमान पर्वत के ऊपर बैठी अंबा को देखकर साफ लग रहा था कि उसकी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। अंबा का चेहरा अब बिल्कुल मुरझा सा गया था। उसकी जबान भी लड़खड़ाने लगी थी। ऋषि भारद्वाज उसकी स्थिति समझ सकते थे। वो लगातार अंबा को ही देखे जा रहे थे। उन्हें पता था कि अगर अंबा इस स्थिति में खुद को संभाल नहीं पाए तो वो शायद बेहोश हो सकती है, या फिर उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। एक बार तो ऋषि भारद्वाज के हाथ उसके कंधे की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वो अंबा को उसके ध्यान से जगाना चाहते थे, पर वो जानते थे कि इस तरह से जगाने में अंबा की परेशानी और भी बढ़ सकती है। इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो लगातार अंबा को देख रहे थे। वहीं दूसरी ओर सिद्धार्थ का 7वां चक्र जागृत होने ही वाला था। उसके सर के ऊपर नीले रंग की आभा दिखाई दे रही थी। उसका पूरा चेहरा उस नीली आभा से ढक चुका था, बल्कि उसकी नीली आभा की रोशनी में पूरा आश्रम चमकदार दिखाई दे रहा था। ये ऋषि भारद्वाज के लिए बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति थी। उनका एक शिष्य अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा था, तो दूसरे की जान खतरे में थी। वो खुश हो या अफसोस करे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। अंबा की स्थिति देखकर ऋषि भारद्वाज का ध्यान सिद्धार्थ की ओर से पूरी तरह से हट चुका था। वो लगातार अंबा को देखे जा रहे थे। अंबा कुछ देर तक खुद को संभालने की कोशिश करती है। उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। अंबा के शरीर का तापमान बहुत तेज हो गया था। ऋषि भारद्वाज बहुत दूर से अंबा के शरीर का बढ़ता ताप महसूस कर सकते थे, और थोड़ी ही देर में वही होता है जिसकी उन्हें चिंता थी। अंबा बेहोश हो जाती है। उसी वक्त तुरंत सिद्धार्थ के ऊपर नीला कमल चमकने लगता है, जो उसके 7वें चक्र की ऊर्जा जागृत होने का संकेत था। सिद्धार्थ अब भी उसी शांत मुद्रा में अपनी आभा समेटे हुए लगातार जाप कर रहा था। उसके गले में पड़े रुद्राक्ष की माला की चमक सैकड़ों गुना बढ़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि महेंद्रमान पर्वत नीली आभा के साथ जल रहा है। पूरे पर्वत पर एक नीली रोशनी छा गई थी। तभी थोड़ी देर बाद बादल गरजने लगते हैं। ऋषि भारद्वाज ऊपर आसमान की ओर देखते हैं। वो समझ चुके थे कि इंद्र का वज्रपात होने वाला है। सिद्धार्थ को दिव्यास्त्र मिलने वाला था, लेकिन वो जमीन पर बेहोश पड़ी अंबा को उठाकर पत्थर से टिकाकर बिठा देते हैं, और वही अंबा के सर पर हाथ रखकर सिद्धार्थ की ओर देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ की बेचैनी बढ़ने लगती है। सिद्धार्थ के हाथ पैर भी कांप रहे थे। सिद्धार्थ की जबान लड़खड़ा रही थी। इंद्र का वज्रपात शुरू हो चुका था। बादल गरजने लगते हैं। बादल से आग बरसने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे महेंद्रमान पर्वत में आग लग जाएगी। ऊपर से बिजली सीधे सिद्धार्थ के सर के ऊपर चमकती हुई गिरती है। ये इंद्र का वज्रपात था। इस नीली आभा के पड़ते ही सिद्धार्थ के पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ने लगती है। जैसे जैसे आसमान से गिरती ये बिजली सिद्धार्थ के शरीर पर टकराती जा रही थी। बहुत भयंकर आवाज हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सिद्धार्थ का पूरा शरीर फट जाएगा। ऐसी भयानक आवाजें आ रही थी, जिससे ऋषि भारद्वाज जैसे महामुनि भी कांप उठे थे। अंबा तो बेहोशी की अवस्था में आ चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं सिद्धार्थ की आंखें खुल चुकी थी। उसे आभास हो चुका था कि ये असहनीय पीड़ा इंद्र के वज्रपात की पीड़ा है। साथ ही उसे ये भी आभास हो चुका था कि उसके शरीर में जैसे पूरे विश्व की ऊर्जा समा चुकी है। वो समझ चुका था कि उसका 7वां चक्र जागृत हो चुका है। सिद्धार्थ अपनी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों से ऊपर आसमान की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर तेज उसकी शक्ति के बारे में बता रहा था। वो धीरे से अपने दोनों हाथ ऊपर आसमान की ओर फैला देता है और खुद ऊपर देखने लगता है। अभी अभी उसके होंठ मंत्र का जाप कर रहे थे। उसकी आंखें आसमान की सारी शक्ति अपने अंदर समेटना चाहती थी। ऋषि भारद्वाज के लिए यह दृश्य बहुत अनोखा था। बेहोश हो चुकी अंबा की चिंता के साथ साथ उन्हें अपने इस शिष्य पर गर्व महसूस हो रहा था, क्योंकि इतनी गहरी साधना और इतना जल्द परिणाम उन्होंने पहली बार देखा था। उनका हाथ अंबा के सर पर था, पर उनकी नजरें सिद्धार्थ पर टिकी हुई थी। थोड़ी देर बाद ऐसा लगता है जैसे आसमान को चीरकर 2 दिव्य अस्त्र सिद्धार्थ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नजारा था जिसको देखकर कोई भी डरकर अपने स्थान से उठकर भाग जाता। पर भय और डर जैसे शब्द तो शायद सिद्धार्थ के पास थे ही नहीं।
उसकी बड़ी बड़ी आंखें आसमान को ताक रही थी और उन अस्त्रों को अपनी तरफ आते हुए देख रही थी। सबसे पहले सिद्धार्थ के दाएं हाथ में अग्नेय अस्त्र आता है, जिसकी ऊर्जा अग्नि के समान थी। उसके आते ही सिद्धार्थ के पास में ही मौजूद एक पेड़ जलकर राख हो जाता है। वहीं सिद्धार्थ अपने दाएं हाथ में मौजूद अग्नेय अस्त्र को ध्यान से देखता है। तभी कुछ ही क्षण में उसके दूसरे हाथ में वरुणास्त्र आ जाता है। उसके आते ही आसमान से बारिश होने लगती है। सिद्धार्थ के पूरे शरीर से निकलती हुई रोशनी और आसमान से होती बारिश आश्रम को एक अलग ही रंग दे देती है। ऐसे लग रहा था जैसे हजारों सितारे बारिश के रूप में महेंद्रमान पर्वत पर बरस रहे हो। ये बारिश इंद्र की ओर से सिद्धार्थ का अभिवादन कर रही थी। सिद्धार्थ एक महान योद्धा बन चुका था। वो ऊर्जा के एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका था जहां पहुंचने के लिए बड़े बड़े योद्धा तरसते रह जाते हैं। ऋषि भारद्वाज की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये आंसू अंबा की चिंता से ज्यादा सिद्धार्थ जीत के आंसू थे। चैटी अंबा असफल। सिद्धार्थ कुछ देर तक यूं ही बैठा रहता है और धीरे से वो अस्त्र उसके अंदर समा जाते हैं। उसका रुद्राक्ष इस वक्त सुनहरे रंग में चमक रहा था। धीरे धीरे रुद्राक्ष की रोशनी भी उसके अंदर समा जाती है। सिद्धार्थ ऊपर आसमान को देखकर इंद्र को प्रणाम करता है, फिर अपनी आंखें बंद कर कुछ देर वहीं बैठा रहता है। अभी भी उसे असहनीय दर्द हो रहा था। इंद्र के वज्रपात का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, पर उसके चेहरे पर एक खुशी की झलक थी। उसे पता था कि उसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। वो अभी योद्धाओं के एक अलग स्तर पर पहुंच चुका है। एक लंबी सांस खींचते हुए वो बड़े सुकून के साथ अपनी आंखें खोलता है। आंखें खोलते ही सिद्धार्थ आश्रम में इधर उधर अपनी नजर दौड़ाता है। उसे कुछ दूरी पर ऋषि भारद्वाज खड़े हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर सिद्धार्थ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपने स्थान पर खड़ा होता है। तभी उसकी नजर ऋषि भारद्वाज के पैरों के पास पत्थर पर सर रखकर बेहोश पड़ी अंबा पर पड़ती है। अंबा को इस तरह बेहोश देखकर सिद्धार्थ चौंक जाता है और दौड़ता हुआ ऋषि भारद्वाज के पास आता है। उनके पास आते ही सिद्धार्थ जोर जोर से अंबा को आवाज लगाने लगता है। अंबा अंबा। वो नीचे झुककर अंबा को उठाने की कोशिश करता है, उसे बार बार हिलाता है, लेकिन अंबा बेहोश हो चुकी थी। वो कोई जवाब नहीं देती। सिद्धार्थ को बहुत हैरानी हो रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऋषि भारद्वाज सिद्धार्थ को इस तरह परेशान होते देख रहे थे। वो सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखकर उसे कहते हैं, सिद्धार्थ रुको। सिद्धार्थ उनकी ओर सवाल भरी नजरों से देखता है। ऋषि भारद्वाज उससे कहते हैं, अंबा बेहोश हो चुकी है। मैंने पहले भी तुम दोनों को चेतावनी दी थी। मुझे लगता है शायद अंबा अपने 7वें चक्र की जागृत होती ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके शरीर में कोलारा बिच्छू के विष का असर अभी भी है। साथ ही जड़ी बूटियां भी इतनी तीव्र और शक्तिशाली है कि दूसरी ऊर्जा के जागृत होते समय इनके बीच द्वंद्व हो सकता था। मुझे लगता है इसीलिए अंबा बेहोश हो गई। जिस बात का डर था वही हुआ। सिद्धार्थ ऋषि भारद्वाज की बातें बड़ी हैरानी से सुन रहा था। उसने दीक्षा के शुरुआत में ये सारी चेतावनी अपने गुरु के मुंह से सुनी थी, लेकिन उस समय सिद्धार्थ ने इन बातों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अंबा बेहोश हो चुकी है। वो तुरंत ऋषि भारद्वाज से कहता है, लेकिन अंबा ठीक तो है ना? वो होश में कैसे आएगी? उसे हुआ क्या है? ये तो कोई जवाब ही नहीं दे रही है। ऋषि भारद्वाज सिद्धार्थ से कहते हैं, परेशान मत हो सिद्धार्थ, अंबा बिल्कुल ठीक है। बस इन सभी ऊर्जा का भार वहन करते करते उसकी शारीरिक शक्ति बिल्कुल क्षीण हो गई है, इसलिए वो बेहोश हो चुकी है। लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। मैं उसे कुछ औषधियां देता हूँ। जैसे ही थोड़ा समय बीतेगा जल्द ही अंबा को होश आ जाएगा। तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, अंबा पूरी तरह से सुरक्षित है। सिद्धार्थ ऋषि भारद्वाज को देखकर सिर हिलाता है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से निश्चिंत नहीं था। वो बार बार अंबा की तरफ देख रहा था। उसे इस तरह से बेहोश देख सिद्धार्थ को चिंता हो रही थी। वो ऋषि भारद्वाज से कहता है, गुरुदेव, अंबा ने कितनी मुश्किलों का सामना किया। बहुत उम्मीद के साथ वो यहाँ महेंद्रमान पर्वत पर आई थी, वह भी बिल्कुल अकेले। जब वो होश में आएगी तो उसे बहुत तकलीफ होगी। ऋषि भारद्वाज सिद्धार्थ से कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो सिद्धार्थ, मुझे भी बस एक ही बात का दुख है। जब अंबा होश में आएगी उसे ये जानकर बहुत अफसोस होगा कि वो अपने लक्ष्य के इतने करीब पहुंचकर हार गई। तुम तो ध्यान में थे, पर मेरी नजरें से अंबा पर टिकी हुई थी। अंबा ने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो 7वें चक्र की जागृत होती ऊर्जा और कोलारा बिच्छू का विष इनके बीच चलते द्वंद्व को सहन नहीं कर पाए और बेहोश हो गई। मुझे अनुमान था ऐसा हो सकता है और वही हुआ। इतना कहते ही ऋषि भारद्वाज अंबा को देखने लगते हैं। वो अंबा का सर छूकर उसकी तबीयत समझने की कोशिश करते हैं। सिद्धार्थ भी अंबा को ही देख रहा था। उसकी परेशानी ऋषि भारद्वाज से छिपी नहीं थी। ऋषि भारद्वाज सिद्धार्थ से कहते हैं, सिद्धार्थ, सबसे पहले हमें अंबा को कुटिया के अंदर ले जाना चाहिए। उसे आराम की जरूरत है, मैं उसके लिए दवा बना कर लाता हूँ। सिद्धार्थ सर हिलाता हुआ खड़ा होता है और अंबा को उठाकर कुटिया के अंदर ले जाता है। वहां ले जाकर वो धीरे से अंबा को खाट पर सुला देता है। इतने में ऋषि भारद्वाज भी दवा लेकर कुटिया के अंदर आते हैं और सिद्धार्थ को दवा देकर अंबा को पिलाने के लिए कहते हैं। सिद्धार्थ धीरे से अंबा का सर उठाकर उसे दवा पिलाता है। अंबा अभी भी बेहोश थी। ऋषि भारद्वाज सिद्धार्थ को समझाते हैं, तुम निश्चिंत हो जाओ, अंबा को कुछ नहीं हुआ है। उसकी सांसें चल रही है, नाड़ी भी बिल्कुल सामान्य है।
अम्बा जल्दी ठीक हो जाएगी, मुझे लगता है कल सुबह तक अम्बा को होश आ जाएगा। ऋषि भारद्वाज की बातें सिद्धार्थ को थोड़ा संतोष देती हैं। सिद्धार्थ ऋषि भारद्वाज से कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुदेव, हम जब से यहाँ आए हैं बस आपकी परेशानियां बढ़ाते जा रहे हैं, पर आपने हर कदम पर हमारा साथ दिया है। आप एक सच्चे गुरु हैं, मुझे पता है कि अम्बा भी अभी अगर होश में होती तो वो भी आपको धन्यवाद देती। सिद्धार्थ की बात सुनकर ऋषि भारद्वाज के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो सिद्धार्थ से कहते हैं, गुरु और शिष्य का रिश्ता ऐसा ही होता है। सिद्धार्थ, गुरु हर कदम पर अपने शिष्यों को मार्ग दिखाता है, यही उसका कर्तव्य है, और जब शिष्य तुम्हारी तरह सफल हो जाता है तो गुरु की खुशी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। मैं पहले ही नजर में तुम्हें देखकर ये समझ गया था कि तुम में एक अलग ही तेज है। मुझे पूरा विश्वास था कि तुम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाओगे। वैसे मुझे अम्बा के कौशल पर भी संदेह नहीं था, पर जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। अम्बा की किस्मत शायद अभी इस चीज की अनुमति नहीं देती, या हो सकता है इसकी किस्मत में कुछ और बहुत अच्छा लिखा हो। हमें हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। ऋषि भारद्वाज अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए सिद्धार्थ से फिर कहते हैं, पर मुझे तुम्हारी सफलता पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तुम मेरे पहले ऐसे शिष्य हो जिसने इतने कम समय में इस ऊर्जा को इतनी कुशलता के साथ ही जागृत किया है। ऋषि भारद्वाज सिद्धार्थ के गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला को छूकर सिद्धार्थ से कहते हैं, तुम्हारे गले में पड़ा ये रुद्राक्ष की माला तुम्हारी सारी ऊर्जा को समेटकर तुम्हारे अंदर बांध देती है। इसे कभी खुद से अलग मत करना, इसमें तुम्हारी शक्ति समाहित है। सिद्धार्थ उनसे कहता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं अपनी सफलता की खुशी मनाऊं या अम्बा की इस स्थिति का दुख। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जब मैं अपनी आंखें खोलूंगा तो अम्बा को इस स्थिति में देखूंगा। सिद्धार्थ के गुरु उससे कहते हैं, तुम अब अम्बा की तरफ से निश्चिंत हो जाओ। मुझे भी इस बात का दुख है कि वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है। तुम्हें भी अब आराम करना चाहिए, तुमने भी बहुत दर्द सहा है। मुझे इस बात का भी अंदाजा है। हम कल सुबह तक इंतजार करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है अम्बा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इतना कहते ही ऋषि भारद्वाज वहां से चले जाते हैं। सिद्धार्थ वही कुटिया के किनारे बैठकर अम्बा को देखता रहता है। धीरे धीरे उसकी आंखें भी बंद हो जाती। इधर रात का तीसरा पहर भी बीत चुका था। सूर्योदय का समय करीब आ रहा था। विक्रमादित्य अनंत मणि और द्वारका कौशल की सीमा पार कर मगध की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे। सभी के चेहरे पर देवदत्त के कारण क्रोध था। अनंत मणि का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा था। धीरे धीरे अंधेरा कम हो रहा था, लेकिन अनंत मणि का क्रोध था जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दूसरी ओर अम्बा अभी भी बेहोश थी। सिद्धार्थ उसके होश में आने की प्रतीक्षा करते करते खुद सो गया था। इंद्र के वज्रपात और चमकती हुई बिजलियों के बाद महेंद्र मान पर्वत पर इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ था। इधर सुबह होते ही आखिरकार अनंत मणि, विक्रमादित्य और द्वारका अपने सभी सिपाहियों के साथ मगध पहुंच जाते हैं। मगध के राजमहल के अंदर जाते जाते हैं अनंत मणि द्वारका से कहता है, देवदत्त महानामन ने बिल्कुल ठीक नहीं किया। उसने हमारा अपमान किया है और मैं इसका बदला उससे लेकर रहूंगा। द्वारका अनंत मणि को समझाते हुए कहते हैं, पहले आप शांत रहें। एक राजा को बार बार इतना क्रोधित होना शोभा नहीं देता, वो भी मगध के सम्राट को तो बिल्कुल भी नहीं। सिद्धार्थ और देवदत्त के बारे में हम बाद में बात करेंगे। मगध में और भी बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसकी तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। सिद्धार्थ से निपटने का सही वक्त अभी नहीं आया है। बाकी रही बात सिद्धार्थ के ठिकाने का पता लगाने की, तो हमारे गुप्तचर हमें कोई ना कोई सूचना तो जरूर दे देंगे। अभी जाकर हम सभी को विश्राम करना चाहिए। द्वारका की बात सुनते ही अनंत मणि वहां से तुरंत अपने कक्ष की ओर चला जाता है। अनंत मणि के वहां से जाते ही विक्रमादित्य द्वारका से कहते हैं, आपने मुझ से वादा किया था कि आप अम्बा को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। जब तक अम्बा सही सलामत वापस नहीं आ जाती तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। अम्बा को लेकर मेरी परेशानी बार बार बढ़ती जा रही है। मैं बार बार खुद को समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरा मन है कि मानने को तैयार ही नहीं है। आपको मेरी मदद करनी होगी। हमें एक बार तो कम से कम उस पर्वत के नीचे तक जाकर जरूर देखना चाहिए। हो सकता है वहां पहुंचने पर हमें अम्बा के बारे में कोई सूचना मिल जाए, क्योंकि बहुत दिन बीत चुके हैं और मुझे अम्बा की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। विक्रमादित्य की आवाज में चिंता देखकर द्वारका उनसे कहते हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अम्बा को गए हुए काफी दिन बीत चुके हैं और मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। आपके कुंडार जाने से पहले आपकी तसल्ली के लिए हम एक बार ये कोशिश भी कर सकते हैं। आप परेशान मत हो, मैं अनंत मणि से इस विषय में बात करूंगा। पर मैं इतना जरूर जानता हूँ, हम अभी अभी कौशल से वापस लौटे हैं और अनंत मणि की मंशा पूरी भी नहीं हुई है। उसका क्रोध अभी भी 7वें आसमान पर होगा। इस वक्त उससे किसी भी बात पर चर्चा करना सही नहीं है। अगर मैं आपके साथ अकेला भी महेंद्र मान पर्वत के नीचे तक भी जाऊं, तब भी मुझे कम से कम अनंत मणि को सूचित करना होगा। मैं बिना उसे सूचित किए मगध से बाहर नहीं जा सकता और आज उसके लिए वक्त सही नहीं है। मुझे एक दिन का समय दीजिए, हो सकेगा तो हम कल सुबह महेंद्र मान पर्वत के लिए निकलेंगे। मैं अनंत मणि से बात करके आपको सूचित करूंगा। तब तक आप यही मगध में रहिए। आप भी थक गए होंगे, अपने कक्ष में जाकर आराम करिए। मैं अनंत मणि से बात करके आपके पास जल्द ही आऊंगा। द्वारका की बातें सुनकर विक्रमादित्य को थोड़ा संतोष होता है और वो अपने कक्ष की ओर चले जाते हैं। अपने कक्ष के अंदर जाने से पहले बगल के कक्ष में पहले वो भूमि से मिलते हैं।
भूमि उनसे पूछती है, आप जल्दी लौट आए बाबा, सब कुछ ठीक है ना? विक्रमादित्य एक हल्की सी मुस्कान के साथ भूमि से कहते हैं, सब कुछ ठीक है। हो सकता है कल हम अम्बा की तलाश में निकले। जल्द ही हमें अम्बा के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। अम्बा की स्थिति से अनजान उसकी फिक्र में विक्रमादित्य और भूमि आपस में बातचीत कर रहे थे। इधर ऋषि भारद्वाज के आश्रम में पर्वत के ऊपर उगते सूरज के साथ सिद्धार्थ को अम्बा के हाथों में हल्की सी हलचल दिखाई देती है। सिद्धार्थ अम्बा की उंगलियों को हिलता देख तेजी से उठकर अम्बा के पास जाता है और उसे हिलाता हुआ पुकारता है, अम्बा अम्बा, उठो अम्बा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी सुपर सिद्धार्थ ऑटो। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।